अगर आपको रोज न्यू न्यू ड्रामास और न्यू न्यू स्टोरीज देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल लवली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे न्यू ड्रामा अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ड्रामा में से क्या सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारे फीमेल लीड सॉन्ग को देखते हैं। उसकी बेस्टी कहती है, क्या तू सच में मिस्टर सू से शादी करेगी? भले वो शहर का रिचेस्ट मैन है पर सुना है वो बहुत ज्यादा डेंजरस पर्वर्ट है। एक तो उसकी बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव और डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है। किसी ने भी आज तक उसको स्माइल करते नहीं देखा। सॉन्ग कहती है, ये तो नॉर्मल है, शॉर्ट ड्रामास के सारे डोमिनेटिंग सीईओ ऐसे ही होते हैं। बेस्टी कहती है, तू शॉर्ट ड्रामास देखना ना थोड़ा कम कर दे। जिन भी हाई रैंकिंग कंपनी एग्जीक्यूटिव ने उसको धोखा दिया था, मिस्टर सू ने सबका सफाया कर दिया। किसी को भी आज तक उनकी बॉडीज नहीं मिली। जरूर तेरे अंकल शेन की कोई चाल होगी। उसकी शेन फैमिली की सू फैमिली के साथ एंगेजमेंट तय हुई थी, तो फिर वो अपनी बेटी कियाओ की मिस्टर सू से शादी क्यों नहीं करा रहा? तेरा तो सरनेम भी शेन नहीं है। 2 मिनट बचे हैं, जल्दी कर। सॉन्ग कहती, चिंता मत कर, मैं सब हैंडल कर लूंगी। बेस्टी कहती है, यानी तू सच में उस आइसबर्ग पर्वर्ट को अपना हस्बैंड बनाएगी? तभी वहाँ पे मिस्टर सू की एंट्री होती है। तो बेस्टी कहती है, वो डेविल आ गया, मैं टपकना नहीं चाहती तो अपना ध्यान रख लिए, और वहाँ से भाग जाती है। सॉन्ग सोचती है, मैं कैनन फोर्डर फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर हूँ। अपनी पास्ट लाइफ में इस ड्रामा में रिबॉर्न हुई हूँ। मेरे दोनों पेरेंट्स की डेथ के बाद सेकंड अंकल शेन ने अपने घर रख लिया, पर पूरी शेन फैमिली ने हमेशा मुझे आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया और इस कैरेक्टर ने अपने माँ बाप की बची कुची सेविंग्स को मेल मॉडल बाय करने में उड़ा दिया और पूरी तरह से साइको बन गई। पर शुक्र है कि मैं वेकन हो गई हूँ। इस बार मैं अपनी ट्रेजिक एंडिंग को चेंज कर दूंगी। शादी तो करनी है तो इसको जॉब समझ लेती हूँ। साइको बनने से अच्छा है किसी पर्वर्ट टाइकून से शादी कर लूं। इतने वहाँ पे मिस्टर सू आ जाता है तो उसे देख कहती है, कम से कम ये हैंडसम और रिच भी तो है। मिस्टर सू कहता है, मिसेस सू बनने के लिए मेरी कुछ कंडीशंस हैं। मुझे 3 मिनट में रिप्लाई करना होगा, 3 घंटे के अंदर अंदर फोन उठाना पड़ेगा और जब भी जरूरत पड़े अवेलेबल होना पड़ेगा। तो सोचती है कितना कंट्रोलिंग है, ये तो सच में बहुत बॉसी है। और कहती है, शादी के बाद मुझे 1 मंथ का कितना दोगे? अब जब तुम चाहते हो मैं हर टाइम अवेलेबल रहूं, फिर तो कोई और जॉब करने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए मुझे फुल टाइम हाउसवाइफ बनना पड़ेगा। इस हिसाब से तो फुल टाइम हाउसवाइफ की भी सैलरी होनी चाहिए। मिस्टर सू कहता है, 1 मंथ के 3 मिलियन। वो तो हैरानी थी, यानी एक दिन के 1 लाख। मैं तो अगर पूरा साल भी काम करूंगी ना तब भी 1 लाख नहीं कमा पाऊंगी। पर कोई नहीं, ये और मैं दोनों पर्वर्ट्स हैं। पता नहीं ये ट्रायल मैरिज कब तक चलेगी। और कहती है, क्या मुझे डेली पेमेंट्स मिल सकती है? मिस्टर सू कहता है, हाँ, काम के बाद आके तुम्हें रोज ट्रांसफर कर दिया करूंगा और सैटरडे और संडे को डबल पेमेंट मिलेगी। सॉन्ग कहती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हो, तो मैं रोज तुम्हारा घर पे वेट किया करूंगी। अब इस ट्रायल मैरिज में मैं भी एक पार्टी हूँ, तो मैं चाहती हूँ मिस्टर सू तुम मेरी पर्सनल सेफ्टी की गारंटी दो। जिस दिन तुम्हें ट्रायल मैरिज पसंद ना आए या कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे जाने देना, पर मुझे हार्म नहीं कर सकते, स्पेशली काम तमाम करना। वो सोचता है, इसको सच में लगता है मैं पर्वर्ट हूँ। वो सोचती है, ऐसे पर्वर्ट इंसान से जान बचाना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। मिस्टर सू कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, ऊपर से फ्रीडम भी दूंगा। तो कहती है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। वैसे एक और क्वेश्चन था, तुम क्या लड़कों को लाइक करते हो? देखो मैं तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं कर रही, पर देखो ना तुम 28 के हो गए हो, पर अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए ऐसे गेस किया था। मिस्टर सू उसको घूर रहा था तो कहती, कोई बात नहीं, ये तुम्हारी प्राइवेसी है, नहीं बताओगे तब भी चलेगा। अगर आगे जाके तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा या तुम्हारा व्हाइट मूनलाइट वापस आ गया होगा तो मुझे पहले एडवांस में बता देना है ताकि मैं भी रेडी रहूं। मिस्टर सू कहता है, चिंता मत करो, ऐसा कोई दिन नहीं आएगा, पर शादी के बाद तुम्हें मेरे घर पे शिफ्ट होना पड़ेगा। उसको तो फंदे लग गया था, साथ रहना कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? मिस्टर सू कहता है, इस ट्रायल मैरिज के तुम्हें रोज के 1 लाख मिल रहे हैं ना? तभी वो एकदम से खड़ी होकर कहती है, हाँ, मैं अभी सामान लेके आती हूँ। मिस्टर सू उठ के चलने लगा था तो पूछती है, तुमने मुझे चूज क्यों किया? तो कहता है, क्योंकि तुमने अच्छा नेगोशिएशन किया है। पर तुमने क्यों चूज किया? तो वो दांत निकाल देती है। इधर शेन फैमिली में क्या ने शोर मचा रखा था, मैं उस साइको मिस्टर सू से शादी नहीं करूंगी, मेरी उस कजन सॉन्ग की करा दो। उसकी मॉम कहती, चिंता मत करो, मैं तुम्हें आग में नहीं धकेलूंगी। उस सॉन्ग को हमने फ्री फंड का पाला है तो वही अब उस नर्क में जाएगी। जैसे सॉन्ग आती है तो कहती है, सू फैमिली शहर की सबसे रिचेस्ट फैमिली है, कुछ लोग तो उस फैमिली में शादी करने के लिए मरे जा रहे हैं, तो एहसान फरामोश मत बनो। तुम चाहो या ना चाहो, सू फैमिली में शादी करके शेन फैमिली की हेल्प करनी पड़ेगी।
सॉन्ग सॉन्ग कहती है, किसने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी? मैं तो अभी सू फैमिली चाह रही हूँ। वो लोग हैरान थे। सॉन्ग सॉन्ग अपना सामान पैक करके वहाँ से मटकती हुई जाने लगती है। क्या वो कहती है, ये इतनी आसानी से कैसे मान गई? क्या मिस्टर सू के बारे में रूमर सच भी है ना? मॉम कहती, बिल्कुल नहीं, मिस्टर सू सच में बहुत ज्यादा रूथलेस है। देख लेना, शादी के बाद इसकी लाइफ नर्क बन जाएगी। सॉन्ग सॉन्ग जैसे सू फैमिली की विला में आती है, सारे मेड्स और सर्वेंट्स उसका वेलकम करते हैं। तो सोचती है, अरे बाप रे, तो सच में रिचेस्ट फैमिली है। क्लेयर बताती है कि तुम मुझे आंटी बोल सकती हो, और उसे बेडरूम की तरफ लेके जाने लगी थी कि ये वाला गेस्ट रूम है और ये सामने मिस्टर सू का बेडरूम है, को जिसमें भी जाना हो चूज कर लो। सॉन्ग सॉन्ग कहती है, फिलहाल तो मैं गेस्ट हूँ तो गेस्ट रूम में रुकना चाहिए, बट क्या तुम मुझे मिस्टर सू के बारे में कुछ बता सकती हो? आंटी वैंग बताती है कि हाँ, मिस्टर सू के कुछ रूल्स हैं। उनको अकेले रहना पसंद है, शोर तो बिल्कुल पसंद नहीं है, और लेट होने वाले लोग भी बिल्कुल पसंद नहीं है। खुशबुओं के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। उन्हें सस्ती खुशबू तो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो पूछती है, मिस्टर सू को खाने में क्या पसंद है? आंटी कहती है, वो खाने के लिए तो कभी कभी घर आते हैं और खाने में भी कुछ खास पसंद नहीं है। हाँ, पीनट्स और मैंगो से एलर्जी है। तो सॉन्ग सॉन्ग गेस्ट रूम में अपना सामान लेके शिफ्ट हो जाती है। इस इंसान को अकेले रहना पसंद है और ऊपर से पियानो भी है। सच में बहुत अजीब है। अब तो शायद घर आने वाला होगा। अरे यार, मैं तो फुल टाइम हाउसवाइफ हूँ, तो मुझे तो गेट पे जाकर उसका वेलकम करना चाहिए। और बहुत स्पीड से भाग के आती है, सीधा मिस्टर सू के सामने लैंड हो गई थी। तो सीधे कहती है, मेहनत करने के लिए थैंक यू, और सोचती है, मेरी जुबान में से कुछ भी निकल जाता है, मुझे तो हस्बैंड का वेलकम करना आता ही नहीं है। वो अपना ब्लेजर निकालने लगा था तो सोचती है, लगता मुझे देगा, और दोनों हाथ फैला के आगे कर लेती है कि मुझे दे दो। मिस्टर सू ब्लेजर अपने हाथ पे टांग के उसके हाथ पे क्रेडिट कार्ड रख के चला गया था, जबकि उसका तो ये मतलब ही नहीं था। देन फिर कहती है, ट्रायल मैरिज के कुछ प्रिकॉशंस होने चाहिए। जब तक हमारी शादी का ट्रायल चल रहा है तब तक हम फिजिकल कांटेक्ट नहीं कर सकते। मिस्टर सू कहता है, शादी के ट्रायल का 1 या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 महीने का टाइम हो सकता है, और तुम्हें शादी का दिन बता दूंगा। तो सोचती है, फिलहाल हाँ ही कर देती हूँ। अगर बाद में ट्रायल मैरिज फेल हो गई तो कम से कम हमें फिजिकल कांटेक्ट तो नहीं करना पड़ेगा, और 2 महीनों में मैं 6 मिलियन भी कमा लूंगी, तो यह ट्रायल मैरिज वर्थ इट होगी। मिस्टर सू कहता है, इस क्रेडिट कार्ड में 5 मिलियन है और तुम मेरी वाइफ हो, मतलब मेरी रेपुटेशन का सवाल है, तो तुम्हारे सारे कपड़े, मेकअप और जो भी ज्वेलरी होगी सब कुछ मुझसे मैच होना चाहिए। वो कहते, ठीक है, मैं कल को मॉल चली जाऊंगी। मिस्टर सू कहता है, पर तुम्हें 1 महीने के अंदर अंदर 5 मिलियन खर्च करने होंगे। वो तो पहले हैरान ही रह जाती है, इतने सारे पैसे 1 महीने में उड़ाने हैं। हाँ जरूर, मैं खर्च करूंगी। मिस्टर सू कहता है, ये सारे पैसे तुम्हें खुद पे उड़ाने हैं, तो तुम जो कुछ भी बाय करोगी सबका फोटो खींच के मुझे भेजना पड़ेगा, इवन तुम्हारे अंडरवेयर का भी। तो वो एकदम हैरान, ये किस तरह का पर्वर्ट है जो अंडरवेयर की फोटो देखना चाहता है? इसका पर्वर्ट लेवल तो एकदम हाई लेवल का है। मिस्टर सू कहता है, सब कुछ स्नैप पे भेज देना। वो भाग के जाकर उसका हाथ पकड़ती है, मेरे अंडरवेयर के फोटो स्नैप पे सबको दिखाओगे? तो कहता है, मेरा स्नैप प्राइवेट है और तुम जो भी ट्रांजैक्शन करोगी कोई भी ट्रांजैक्शन 5000 से कम का नहीं होना चाहिए, अगर तुम्हें अपनी फुल टाइम हाउसवाइफ की जॉब नहीं खोनी है तो कहती है, थैंक यू बॉस। तो वो एक सीढ़ी नीचे हो कहता है, बॉस? कहती है, तो सीईओ? तो उसके और क्लोज होता है, ये भी सही नहीं है। तो सोचती है, हम सिर्फ 2 दिन से एक दूसरे को जानते हैं, इसकी हिम्मत कैसे हस्बैंड बुलवाने की? ये तो सच में टॉप पर्वर्ट है। और एक कदम पीछे हो कहती है, हम दोनों का भी शादी का ट्रायल चल रहा है, तो शादी के बाद एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ बोलेंगे, और सोने का बहाना मार के वहाँ से भाग जाती है। इधर अंकल खुश होता है, अच्छा हम सॉन्ग सॉन्ग से घर के सारे काम करवाते थे और उसकी सू फैमिली में शादी हो गई, तभी तो वो मिस्टर सू के घर की नौकरानी बनेगी, और फिर बदले में सू फैमिली हमारी शेन फैमिली के साथ बुरा बिहेव नहीं करेंगे, और उनकी एंगेजमेंट होते ही हमारी कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ जाएंगे। और सबके सब खुश हो रहे थे। इधर सॉन्ग सॉन्ग को उसकी बेस्टी कॉल आता है, शुक्र है तूने फोन उठा लिया, मैंने एक बिग न्यूज सुनी है, वो डेंजरस मिस्टर सू हर फ्राइडे को साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। मैंने बोला था ना वो साइको है, तो तू जरा अपना ध्यान रखना। सॉन्ग सॉन्ग कहती है, हाँ चिंता मत कर, और हाँ मुझे उसके पर्वर्ट बिहेवियर की इन्फॉर्मेशन देती रहना। फिलहाल तो मैं सेफ हूँ क्योंकि वो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है। एक बार मुझे ट्रायल मैरिज की सैलरी मिल जाए फिर मैं सू फैमिली से जाने का सोचूंगी। बेस्टी कहती है, तो तू पैसों के लिए खुद की लाइफ को रिस्क में डाल रही है। फिर सॉन्ग सॉन्ग गुड नाइट करके सोने लगी थी, तभी मिस्टर सू आकर उसके ब्लैंकेट में घुस जाता है। वो हैरान थी तो उसके ऊपर चढ़ जाता है, तो कहती है, ये क्या कर रहे हो? मैंने बोला था ना ट्रायल मैरिज में फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो सकता। पर मिस्टर सू उसको जबरदस्ती चिपटने लग गया और वो चिल्लाती है कि ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है, प्लीज कुछ मत करो।
पता चलता है वो तो ये सब कुछ सपने में देख रही थी और डर के मारे उठ जाती है। शुक्र है मैं बच गई। अब जल्दी उठ गई हूँ तो ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। आंटी उसको रोकने लग जाती है कि मुझे बनाने दो, अगर आप कुकिंग करोगी तो बॉस मुझे डांटेंगे। वो कहती चिंता मत करो, मिस्टर सू के दिल में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो वो मेरे लिए तुम्हें को डांटेगा। और मुझे तो स्टीम बन खाने थे क्योंकि मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। इतने वहाँ पे मिस्टर सू आ जाता है। ये क्या कर रही हो? वो कहती है ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, क्या तुम भी खाओगे? तो मिस्टर सू आंटी को घूरता है। सॉन्ग सॉन्ग कहती है ऐसा नहीं है, मैंने आंटी को मना किया था। वो कहते तुम्हें जो भी खाना हो आंटी को बताती करो, अगर एक शेफ से नहीं बनेगा तो दूसरा शेफ ढूंढ लेंगे, तुम्हें आगे से कुकिंग करने की इजाजत नहीं है। वो कहती है स्टीम बन तो बन गए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या तुम्हें खाने हैं? मिस्टर सू के मुंह में पानी आ रहा था बट मना करके खाने लगा था। वो कहती है बहुत टेस्टी और मजे से खाने लगी थी। मिस्टर सू आंटी से कहता है मेरी वाइफ ने जो स्टीम बन बनाए हैं बेडरूम में भेज दो, मेरी वाइफ को मत बताना। तो आंटी थोड़ा कंफ्यूज थी। फिर जब वो किचन की सफाई कर रही थी तो सॉन्ग सॉन्ग आके बाकी बच्चे बंस के बारे में पूछती है। आंटी कहती है बाकी बंस तो खत्म हो गए। तो पूछती है किसने खा लिए? आंटी कहती है वो पपी ने खा लिए, मिस्टर सू ने बोला था कि मैं हमारा पपी को खिला दूं। सॉन्ग सॉन्ग कहती है मिस्टर सू का इतना काइंड है। इधर हम देखते हैं मिस्टर सू तो नाइफ और फॉक्स से उन बन को खाने लगता है तो उसको सच में बहुत टेस्टी लगते हैं। फिर जाते हुए सॉन्ग सॉन्ग को देखता है तो अपने लिप साफ करने लगा था कि शॉपिंग के लिए जरूर चली जाना, तुम्हें रिचेस्ट फैमिली के मेंबर की तरह ड्रेसअप होना है, फिर मैं तुम्हें ग्रैंड मास मिलवाने ओल्ड विला ले चलूंगा। मिस्टर सू की चाहती बड़ा खुश होती है। नेक्स्ट सीन में वो मजे से शॉपिंग करती फिर रही थी। रिच होने के भी कितने मजे हैं और बॉडीगार्ड उसका सामान उठा के पीछे पीछे। क्या उसको जाते हुए पीछे से देख लेती है कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। अपनी मॉम को कॉल करके कहती है क्या सच में मिस्टर सू डेंजरस है? उसकी मॉम कहती है अभी मिस्टर सू ने उससे शादी नहीं की है ना, इसलिए पैसे दे के उसे चारा डाल रहा है, देख लेना कुछ दिनों में वो जख्मी हालत में मिलेगी और उनकी एंगेजमेंट पार्टी में तमाशा होगा। फिर सॉन्ग सॉन्ग रेडी होके आती है। मिस्टर सू कार के पास खड़ा हुआ उसका वेट कर रहा था एंड उसको देखकर रह जाता है कि मिसेस सू को ऐसे होना चाहिए। देन उसको कार में बैठा लिया था, उसका सर न लग जाए हाथ कर देता है। ओल्ड विला के पास लाते ही हाथ कर देता है तो वो उसका हाथ पकड़ के बाहर निकलती है पर छोड़ देती है। मिस्टर सू इशारा करता है तो वो भी उसके हाथ में हाथ डाल लेती है। मैनेजर देख रहा था कि ग्रैंडमा को बता देता है बहुत काइंड और ब्यूटीफुल वाइफ ढूंढी है तो ग्रैंडमा बड़ी खुश होती हैं। दोनों बाहर सोफे बैठे हुए ग्रैंडमा का वेट कर रहे थे। मिस्टर सू कहता है तुमने सबकी फोटो भेज दी, क्या तुमने अंडरवेयर नहीं बाय किया था? वो कहती किया था। तो कहता है वो तो मुझे दिखाया ही नहीं, अभी दिखाओ। सॉन्ग सॉन्ग एकदम हैरान, अभी हम तुम्हारे ग्रैंडमा घर पे हैं और तुम्हें अंडरवेयर देखना है? मिस्टर सू पूछता है क्यों, तुमने पहन रखा है क्या? वो हाँ करती है। तो कहता ठीक है अभी दिखा दो। तो सोचती है इसकी कितनी अजीब हॉबीज है और कहती है अगर तुम्हें अंडरवेयर देखना इतने पसंद है तो कल मैं तुम्हें लड़कियों की लॉन्ड्री शॉप पे ले चलूंगी, अपनी पसंद का चूज करके घर लाके एंजॉय करना। मिस्टर सू कहता है क्या बोल रही हो, मैं तो फोन की फोटो दिखाने को बोल रहा था, तुम्हें लगता है मैं पर्वर्ट हूँ? वो कहती है तो तुम नहीं हो क्या? ग्रैंडमा पहले सिर्फ सॉन्ग सॉन्ग को बुलाती है तो वो थोड़ा नर्वस हो रही थी। ग्रैंडमा कहती है तुम शेन कंपनी की नीस हो ना? तो कहती हाँ शेन मेरे मैटरनल अंकल हैं और अपने बारे में बताती है कि मैंने छोटे से कॉलेज से पढ़ाई की है। ग्रैंडमा पूछती है अभी तुम क्या काम करती हो? तो कहती है अभी मैं फुल टाइम हाउसवाइफ बन गई हूँ। ग्रैंडमा एकदम हैरान, फुल टाइम हाउसवाइफ, तुम इसको जॉब बोलती हो? वो कहती है ग्रैंडमा मुझे लगता है कि एक इंसान तो ऐसा होना चाहिए जो पूरी फैमिली से डील करे। फैमिली भी कंपनी की तरह ही होती है जिसमें एनर्जी और टाइम लगता है। अगर एक इंसान फैमिली संभालने वाला होगा तभी तो फैमिली के बाकी मेंबर्स बाहर अच्छे से जॉब कर पाएंगे। ग्रैंडमा सोचती है बात तो सही है और कहती है तुम कितनी इंटरेस्टिंग हो, साथ में काफी चंट भी हो, पर हमारी सू फैमिली तो अच्छी खासी रिच है तो तुम्हें घर के काम और कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी और ना ही तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत है। वो कहती ग्रैंडमा मैं बहुत अच्छी शेफ हूँ, मैं खाना बना सकती हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारा बनाया खाना तुम्हारे हस्बैंड को पसंद आएगा? तो कहती है मिस्टर सू ने तो मुझे कुकिंग करने से मना किया है, मैंने जो सुबह स्टीमर बनाए थे वो भी नहीं खाए और तो और हमारा पपी को दे दिए। ग्रैंडमा क्या मैं आपके लिए पैनकेक्स बना दूं? ग्रैंडमा कहती है हाँ मुझे पंपकिन बहुत पसंद है। तो वो किचन में चली जाती है। ग्रैंडमा कहती है कितनी अच्छी लड़की है, उस नलायक की इतनी हिम्मत, उसकी मेहनत से बनाए बन भी नहीं खाए। किचन में शेफ्स कहते हैं आप हमें ऑर्डर दीजिए, हम सब कुछ रेडी कर देंगे। सोचती है शेन फैमिली ने तो हमेशा मुझे एक नौकर की तरह ट्रीट किया, मेरे कई बार हाथों पे जख्म हो जाते थे, जबकि सू फैमिली मेरा इतना ध्यान रखा जा रहा है। बाहर आके देखती है तो ग्रैंडमा मिस्टर सू को डांट रही थी तुमने अपने फैंसी के बनाए बंस क्यों नहीं खाए, स्ट्रे पपी को खिला दिए। वो हैरान था
इसने मुझे स्ट्रे पपी बोला। सॉन्ग कहती है पैनकेक्स रेडी हैं। ग्रैंडमा कहती है तुम्हारे फियांसे ने कितनी मेहनत की है, तुम भी ट्राई करो। तो कहता है मुझे भूख नहीं है। ग्रैंडमा उसको जबरदस्ती खिलाने लगी थी तो कहता बोला ना मुझे नहीं खाना। इतने में मिस्टर सू का ब्रदर मिंगा चाहता है और पैनकेक्स खुद खाने लगा था कि ये तो बहुत टेस्टी है। मिस्टर सू उसको देख देख के जेलस हो रहा था। मिंग कहता है मुझे नहीं पता था सिस्टर इन लॉ इतना अच्छा कुकिंग करती है। मिस्टर सू पूछता है एरिक के साथ डील हो गई? तो कहता है अभी नहीं, वैसे एरिक को खाना बहुत पसंद है, मैं पैनकेक उसके लिए पैक करा के ले जाता हूँ। बेचारे मिस्टर सू को एक भी पैनकेक नहीं मिलता क्योंकि वो तो सारे ले गया था। जब वो लोग खाना खाने लगे थे सॉन्ग सोचती है ये गुस्से में क्यों लग रहा है। तभी ग्रैंडमा को मिंग का कॉल आता है कि एरिक को पैनकेक्स बहुत पसंद आए, उसने तो खुश होकर प्रोजेक्ट भी साइन कर दिया, क्या सिस्टर इन लॉ दोबारा बना देगी? ग्रैंडमा तो खुश हो रही थी बट जेलस मिस्टर सू मना करके फोन काट देता है। ग्रैंडमा कहती है मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ तो बहुत लकी है, इसके आते ही सू कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया। मिस्टर सू तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी सबसे टॉप नॉच होनी चाहिए। फिर एंगेजमेंट के लिए सॉन्ग रेडी हो रही थी तो बेस्टी कहती है बिल्कुल सेलिब्रिटी लग रही है, यकीन नहीं हो रहा तो सच में मिस्टर सू से एंगेजमेंट कर रही है। बट मिस्टर सू को देख दर्शा आती है कि मैं सू ग्रुप की एम्प्लॉय हूँ। मिस्टर सू से नीचे आने को बोल के चला गया था तो बेस्टी कहती है तू सच में उससे डरती नहीं है क्या? सॉन्ग वाज लाइक मैं क्यों डरूंगी? तो कहती है तो पहले इंसान है जो उससे नहीं डरती, तुम दोनों की जोड़ी तो ऊपर से बन के आई है। ग्रैंडमा मिस्टर सू को सॉन्ग के लिए गिफ्ट लेने भेज देती हैं। उसी टाइम पे वहाँ पे शेन फैमिली वाले आते हैं और बताते हैं हम सॉन्ग के अंकल आंटी हैं और ये हमारी बेटी क्याओ। तो ग्रैंडमा उन्हें अपना इन लॉ समझ के अच्छे से बात करती हैं पर क्याओ कहती है ग्रैंडमा माफी तो हमें मांगनी चाहिए, मेरी कजन सॉन्ग ने तो किसी अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन भी नहीं किया जबकि मैंने तो हायर एजुकेशन कर रखी है, म्यूजिक चेस कैलीग्राफी पेंटिंग सब में माहिर हूँ, बस थोड़ी लकी निकल गई जो मिसेस सू नहीं बन पाई। अगर आपको सॉन्ग पे गुस्सा है ना तो हमें बता देना, डैड उसको सबक सिखाएंगे। इतने में सॉन्ग आती है तो सब कहते हैं मिसेस सू कितनी ब्यूटीफुल है। ग्रैंडमा कहती है तुम सच में बदकिस्मती हो और उसे हंसुड़ा लेती है कि लगता है शेन फैमिली वाले सॉन्ग के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे। मैनेजर को बोल देती है शेन फैमिली के साथ कोऑपरेशन मत करना। सॉन्ग कहती है अब से तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा। वो पूछती है मिस्टर सू कहाँ है? तो कहती है वो सरप्राइज लेने गया है और बाहर आ जाती है। मिस्टर सू कार से आता है जल्दी करो ग्रैंड डॉटर लॉ को और वेट नहीं करवाएंगे। सारे गेस्ट सॉन्ग को वेलकम कर रहे थे तो क्या कहती है ये कोई रिच फैमिली की बेटी नहीं है, कहीं सू फैमिली वाले भी तुम्हें बाहर ना फेंक दे क्योंकि ग्रैंडमा तुमसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। बेस्टी गुस्सा आने लगा था तो सॉन्ग से रोक के कहती है तुम लोग के अपने थुकियों को चाट रहे हो, पहले बोल रहे थे कि मिस्टर सू परवर्ट है, अपनी प्रीशियस बेटी को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते तो मेरी शादी करवा दी। क्या कहती है मिस्टर सू तो तेरे लिए गिफ्ट भी नहीं लेके आया। तभी वहाँ पे मिस्टर सू की ग्रैंडमा के साथ एंट्री होती है और पीछे पीछे उसके बॉडीगार्ड्स बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए थे। तो कहता है सॉरी वाइफ मैं लेट हो गया। शेन फैमिली वाले खुश हो रहे थे कि तुम हमारे लिए इतना सब कुछ लेके आए हो। मिस्टर शेन कहता है नहीं तो मैं तो अपनी वाइफ के लिए लेके आया हूँ। तो सिस्टर ने उन सारे गिफ्ट्स की लिस्ट पढ़ के सुनाने लगा था। बॉस ने आपको 10 लग्जरी विला और 10 लग्जरी कार्स दी हैं और साथ में सू ग्रुप की आधी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी और तो ग्रैंडमा ने आपको सू फैमिली की खानदानी सील दी है। ये देख के तो शेन फैमिली को सदमा लग जाता है। मिस्टर सू कहता है वाइफ चलो एंगेजमेंट स्टार्ट करते हैं और उसको हाथ में हाथ डाल के स्टेज पे ले जाता है। सब लोग क्लैपिंग कर रहे थे जबकि क्या गुस्से से चिढ़ रही थी। रात में सॉन्ग रूम में आती है तो सारे गिफ्ट्स बेड पे रखे थे। मिस्टर सू की फोटो देखने लग जाती है, उसने आज मेरी हेल्प की थी, चलता हुआ कितना कूल लगता है, बट ये सारे गिफ्ट्स तो कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है, मुझे इनको संभाल के रखना पड़ेगा, कहीं बाद में ट्रायल मैरिज फेल ना हो जाए। मिस्टर सू घर आता है, आंटी पूछती है आप लेट नाइट स्नैक्स में क्या लोगे? मिस्टर सू कहता है मेरे लिए स्टीम बन बना दो, बिल्कुल वैसे जैसे मेरी वाइफ ने बनाए थे। तो आंटी थोड़ा कंफ्यूज थी और फिर सॉन्ग से आके उस बन की रेसिपी पूछती है। सॉन्ग कहते नहीं मुझे अभी वो बन नहीं खाने। तो आंटी कहती है स्ट्रे पपी को बन खाने बहुत पसंद है। तो वो हैरान थी स्ट्रे पपी को क्या सिर्फ मेरे वाले बन पसंद है? आंटी कहती है हाँ वो स्ट्रे पपी बहुत नखरेबाज है। सॉन्ग पूछती है वो स्ट्रे पपी का रोज आता है? आंटी कहती है हाँ रोज ही घर आता है। तो कहती है ठीक है मैं बना देती हूँ। आंटी कहती है नहीं नहीं तुम मत बनाना, वो वारा पपी बहुत डेंजरस है ना, और भाग जाती है। पर सॉन्ग कुछ शक हो रहा था और झांके देखती है, लगता है स्ट्रे पपी आ गया। आवाज मारती है आंटी मैं तुम्हें बन की रेसिपी दूंगी। देन फिर आंटी बन बनाने के बाद मिस्टर सू को देनी चाहती है
उसे खाते हुए सॉन्ग सॉन्ग ऊपर से देख लेती है। अच्छा, तो मिस्टर सू खुद ही वो आवारा पपी है। कितना अजीब है ना, खुद को ही आवारा पपी बोल रहा है। उसे एग्जीबिशन का मैसेज आता है। मिस्टर सू को आते देख कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा रूम नहीं है, मेरे पास मत आना। और डर के मेरे खुद पे ब्लैंकेट ढक लेती है। बट वो तो उसको क्रेडिट कार्ड दे रहा था। तुम क्या पैसों से भी डरती हो? कुछ दिनों में स्पेशल एग्जीबिशन होने वाला है, तो इस क्रेडिट कार्ड के सारे पैसे उड़ा देना। वो खुश होकर ले लेती है। वैसे ही इतना भी डरावना नहीं है, बहुत अच्छा बॉस है। मिस्टर सू कहता है, तुम आज से ही मेरे रूम में शिफ्ट हो जाओ। वो एकदम हैरान, नहीं अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है। तो कहता है, मैं नीचे वाले रूम में शिफ्ट हो रहा हूँ ना। तो कहते हैं, अच्छा तुम मेरे साथ रूम शेयर नहीं करोगे? वो उसके पास बैठ के कहता है, तुम क्या डिसअपॉइंट हो गई? तो कहती नहीं नहीं, और उठ के जाने लगी थी। तो कहता है, प्रॉमिस करता हूँ तब तक हम मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लेते तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। और जाने लगा था। तो कहती रुको। उसकी क्लोज आके पूछती है, वीआईसी का मतलब क्या है? तो वो गेट बंद करके चला जाता है। तो सोचती बड़ा अजीब है, मैंने तो सिर्फ अब तक वीआईपी सुना था। तभी उसे उसकी बेस्टी कॉल आता है कि मिस्टर सू ने मेरा प्रमोशन कर दिया, अब से मिस्टर सू बेस्ट बॉस है, मैं कभी उसके पीठ पीछे बुराई नहीं करूंगी। तो वो भी हंसने लगी थी। मैंने सोचा नहीं था मिस्टर सू ऐसा होगा। फिर मॉर्निंग में वो उठ के आती है कि ये क्या है? तो आंटी बताती है कि ये ऑटोमेटिक मूव करने वाला सोफा है जो स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। इस पे तुम मिस्टर सू के साथ बैठ के मूवी देख सकती हो। तो सोचती है, तो मिस्टर सू चाहता है मैं इस पे न बैठूं, और ऊपर से बोल रहे मेरे लिए बनाया है। आंटी पूछती कहाँ रखूं? तो कहती है जहाँ ठीक लगे। और सोचती है मैं कुछ टेस्टी बनाती हूँ, मिस्टर सू को पता नहीं चलेगा कि सब मैंने बनाया है, इसको लगेगा शेफ ने बनाया है। मिस्टर सू सोचता है, इसको लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा इसने बनाया है, और कहता है तुमने बनाया है ना? वो कहती नहीं, तो मैंने तो बस शेफ को इंस्ट्रक्शंस दी थी। और फिर खाने लग जाता है। तो वो भी खाने लगती है कि तुम रुक क्यों गए, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो कहता है ऐसी बात नहीं है, मुझे बस घर पे खाने की आदत नहीं है। और खाने लग जाता है। तुम्हें सोफा कंफर्टेबल लगा ना? वो कहती कौन सा सोफा? हाँ बढ़िया है। तो कहता है चलो मूवी देखने चलते हैं। मूवी देखने के लिए आते हैं। तो सोचती है आंटी ने दोनों सोफों को इतना पास क्यों रखा है? मिस्टर सू कहता है मेरा सोफा पुराना है, उसमें मसाज फंक्शन नहीं है, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कस्टम मेड सोफा बनवाया है, तुम्हें बैठने में कंफर्टेबल होगा। तो सोचती इसका मतलब सच में इसने मेरे लिए बनवाया है, और खुश होकर बैठ जाती है। थैंक यू बॉस, ये तो बहुत गुदगुदा है। स्नैक्स टेबल पे रख के टैडी को बीच में रख लेती है। मिस्टर सू कहता है तुम्हें मुझे हस्बैंड बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वैसे कौन सी मूवी देखोगी? तो कहती कॉमेडी, वो भी स्टीफन की। तो सोचता है इसको भी स्टीफन पसंद है। देन फिर वो मूवी देखते जोर जोर से हंस रही थी, उसका हाथ भी पकड़ लेती है। देखो कितना फनी सीन है। बट मिस्टर सू उसको देख रहा था। जैसे उसकी नजर पड़ती है उसने उसका हाथ पकड़ रखा है तो एकदम छोड़ देती है। सॉरी बॉस, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा रही थी, गलत मत समझना। पर गलती से उससे ड्राइंग तो मिस्टर सू के कपड़ों पे गिर जाती है। तो टिश्यू से उसकी पैंट साफ करने लग गई थी। ये मुझसे क्या हो गया? इसको तो एक्सट्रीम जर्मोफोबिया है, पक्का मुझे टपका देगा। बट उसको ऐसे बैठा देख के मिस्टर सू को कुछ कुछ होने लगा था, और उसके हाथ में से टिश्यू ले लेता है कि मैं खुद कर लूंगा। तो सोचती है ये तो बहुत अजीब सा मुंह बना रहा है, पक्का बहुत गुस्से में होगा। डर रही थी तो वो उसके हाथ में हटा लेता है। वो पूछती है ये क्या है? तो कहता है ताकि तुम दोबारा से मेरे ऊपर कुछ न गिरा दो। तो सोचती है ये कौन सा तरीका है? मिस्टर सू सोचता है इसके हाथ कितने सॉफ्ट हैं। वो सोचती है मैं इतनी नर्वस हो रही हूँ कि पसीने आ रहे हैं। मिस्टर सू कहता है तुम्हें बीमारी है क्या जो इतना पसीना आ रहा है? तो कहती है तुम्हें बीमारी होगी, मैं तो हॉट हूँ। और हाथ छुड़ाने लगी थी पर वो छोड़ नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो एकदम से उसकी गोदी में गिर जाती है। तो कहता है इतना डर लग रहा है क्या? पहली बार किसी लड़के का हाथ पकड़ा है। और किस करने के लिए क्लोज होने लगा था। एकदम से मूवी की आवाज आती है, वो कूद के अपनी सीट पे बैठ जाती है। मिस्टर सू कहता है तुम्हारे पास क्या सिर्फ यही एक नाइट सूट है? वो पूछते क्यों? तो कहता है असिस्टेंट भेज देगा, उसका नंबर ले लेना। तो कहती है तुम अपना प्राइवेट नंबर नहीं दे सकते क्या? बाकी लोगों को लगेगा मेरे असिस्टेंट से शादी कर रखी है। तो कहता है मेरा कोई प्राइवेट नंबर नहीं है, क्योंकि मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, इसलिए मेरा सब कुछ असिस्टेंट ही अरेंज करता है। तो सोचते इसलिए असिस्टेंट के फोन पे भिजवा रहा था, मैंने फालतू में से गलत समझा। देन फिर वो गुड नाइट करके चला जाता है। फिर रात को सॉन्ग को नींद नहीं आ रही होती, बार बार पलटी मार रही थी। मिस्टर सू की फोटो देखने लगती है। भले मैं तुम्हारे बारे में बहुत कम जानती हूँ, सब बोलते हैं कि तुम पर्वर्ट हो, पर मुझे नहीं लगता तुम इतने डरावने हो। तो बताओ मुझे क्या तुम पर्वर्ट हो?
और फिर सो जाती है। मॉर्निंग में फोन की आवाज सुन कहती है कौन सुबह सुबह परेशान कर रहा है, बट वो तो मिस्टर सू का मैसेज था, अब से ये मेरा प्राइवेट नंबर है। तो सोचती है ये मेरे लिए प्राइवेट नंबर यूज कर रहा है। फिर खाना खाते उसको फोन देता है कि मैंने असिस्टेंट से अपने साथ साथ तुम्हारे लिए भी फोन बाय करवा दिया। वो पूछती है तुम प्राइवेट नंबर क्यों यूज कर रहे हो, तो कहता है ताकि तुमसे कांटेक्ट कर सकूं। वो कहती है सिर्फ मुझसे, तो हाँ करता है। तो कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा, अपना फोन दो। तो वो सच में उसे अपना फोन दे देता है। किसके फोन में तो सिर्फ मेरा ही नंबर है, वो भी फ्यूचर वाइफ नाम से। तो ब्लश करने लगती है। वो पूछता है हंस क्यों रही हो, तो कहती है कुछ नहीं, और सोचती है ऐसा लग रहा है जैसे मुझे पैम्पर कर रहा हो। नहीं नहीं, क्या मैं भी इसके साथ पॉपट बनती चाह रही हूँ। वो कहता है तुम अपनी बेस्टी के साथ शॉपिंग करने चली जाना। उसकी बेस्टी कहती है बॉस कितने अच्छे हैं, एक तो मुझे एक दिन की छुट्टी दे दी, ऊपर से तेरे साथ शॉपिंग करने भेज दिया। मैंने तो अभी तेरी आउटफिट पे ध्यान दिया तो एकदम बढ़िया लग रही है। पहले तो मुझे चिंता हो रही थी क्योंकि मिस्टर सू की उस मामले में रेपुटेशन खराब थी। मुझे लगा वो घर पे अपनी वाइफ को बुली करेगा, और वो तो सिर्फ बाहर वालों के साथ गुस्से से पेश आता है, अपनी वाइफ के साथ तो बहुत स्वीट है। सॉन्ग कहती है हाँ वो तो मुझे हर रोज पॉकेट मनी देता है। वो बोलता है 3 से कम खर्चा नहीं करना। वो कहती है 3 से कम, इतना कंजूस है। सॉन्ग कहती है 3 रुपीज नहीं 3 मिलियन। तो बेस्टी के होश उड़ जाते हैं। बट वहाँ पे क्या और उसकी माँ मिल जाती है। क्या कहती है वीआईसी में सिर्फ वही आ सकते हैं जिन्होंने 3 मिलियन से ऊपर का खर्चा किया हो। तो अच्छा होगा तू यहाँ से चलती बन, वरना सिक्योरिटी गार्ड तुझे बाहर फेंक देंगे। सॉन्ग कहती है किसने बोला मेरे पास इनविटेशन नहीं है, अपने फोन में दिखाती है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है ये तो हमारी वीआईसी कस्टमर है। और सॉन्ग अपने बेस्टी के साथ अंदर जाके बैठ गई थी। तो क्या छिड़ रही थी। मॉम कहती है इसके हाथ पे खरोच है, पक्का इसको सू फैमिली ने बुली किया होगा। देन एक एक करके सारी मॉडल्स एक्सपेंसिव ड्रेस पहन के रैंप वॉक करती हैं। उसकी बेस्टी कहती है ये ड्रेसेस कितनी अच्छी है, पक्का बहुत एक्सपेंसिव होगी। सॉन्ग कहती है तो जो भी पसंद हो मुझे बता देना, मैं तुझे बाय करा दूंगी। मेरे पास मिस्टर सू का क्रेडिट कार्ड जो है। तो बेस्टी खुश हो जाती है कि मुझे नंबर 8 वाली पसंद है। क्या कहती है तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, सबसे सस्ती वाली चूज करना। पर सॉन्ग तो दो छोड़ो पूरे 6 ड्रेसेस चूज कर लेती है। तो क्या की मॉम कहती है अब ये शो ऑफ बंद भी करो, तुम्हें लगता है मैं पता नहीं है मिस्टर सू तुम्हें घर पे बुली करता है, अभी तुम्हारे हाथ पे चोट के निशान है। सॉन्ग कहती है तुम लोग क्या इस चोट की बात कर रहे हो, ये तो आई शेडो है जो मैं मॉल में ट्राई कर रही थी। और साफ करके दिखा देती है। सॉरी तुम लोग डिसअपॉइंट हो गए। तो बाकी लोग कहते हैं ये दोनों मिसेस सू से जल रही होंगी। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग उन ड्रेसेस को देख के खुश हो रही थी। फिर मिस्टर सू को मैसेज करती है कि काफी टाइम हो गया है, तुम घर कब आओगे, क्या मैं तुम्हारे लिए लेट नाइट स्नैक्स बना दूं। मिस्टर सू तो इधर मीटिंग में था। एम्प्लॉयज इतना डर रहे थे कि उनकी गलती से आवाज भी न निकल जाए। नोटिफिकेशन की आवाज सुन के आते हैं प्रेसिडेंट को मीटिंग में फोन लाने से नफरत है, पक्का बहुत गुस्सा होंगे। पर पता चलता है कि वो फोन तो मिस्टर सू का ही है। तुम हैरान कि बॉस तो कभी भी प्राइवेट फोन यूज नहीं करते, और ऊपर से प्रेसिडेंट हंस भी रहे हैं। मिस्टर सू जैसे उसका ऑडियो मैसेज सुनता है एकदम से खड़ा होके सबकी छुट्टी करके चला जाता है। तो सब बड़ा खुश होते हैं। वो घर आके देखता है सॉन्ग बैठे बैठे सो गई, उसके लिए खाना भी बनाया है। तो उसे अपना ब्लेजर उड़ा देता है, उसके गाल टच करके कहता है इसे रूम में छोड़ के आना पड़ेगा वरना ठंड लग जाएगी। पर मैंने तो पहले कभी किसी लड़की को नहीं उठाया। लड़कियों को कैसे उठाते हैं, क्या ऐसे उठाना है दोनों हाथों से, ऐसे तो अजीब लग रहा है। जैसे उसको उठाने वाला था वो नींद में उसको हकड़ लेती है, डैड मैंने आपको बहुत मिस किया। मिस्टर सू हैरान तुम मुझे डैड बोल रही हो। तभी वो उठ जाती है। तो कहता सॉरी मैंने थोड़ा रूड बात की, मुझे नहीं पता था तुमने अपने डैड का सपना देखा। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई थी। वो कहती है जब मैं 7 साल की थी। तो बताता है कि जब मैं 7 साल का था मेरे पेरेंट्स ने डिवोर्स कर लिया था, तब से मैं अपनी ग्रैंडमा के साथ रहने लगा। और ग्रैंडमा ने मुझे 7 साल की एज में ही सू ग्रुप का वारिस बनने की ट्रेनिंग दी थी। शायद शन फैमिली तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। तो कहती पेरेंट्स के जाने के बाद मैंने अपना घर भी खो दिया था। ये सब छोड़ो अपने न्यू फोन का हालचाल बताओ। तो कहता है अभी मुझे उसकी आदत नहीं हुई है। तो कहती लाओ मैं सिखाती हूँ। वो फोन देता है तो सोचती है अब भी सिर्फ मेरा नंबर है। देन कहती है तुमने अपनी डीपी भी नहीं लगा रखी, बिल्कुल ओल्ड मैन की तरह। तो कहता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो वो उसे चैट में इमोजी यूज करना सिखाती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। बट वो तो उसके क्लोज होने लगा था, जैसे उसे किस करने वाला हो। वो फोन रख के जाने वाली थी तो उसे पकड़ लेता है कि तुम्हें इस तरह के फिजिकल कांटेक्ट की आदत डाल लेनी चाहिए। उसको टच करने लगा था कि ये तो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी हैं,
तो सोचती कौन सी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, ये पर्वर्ट है क्या? और सोने का बहाना मार के भागने लगी थी, बट वो उसे अपनी गोदी में खींच लेता है। मुझे आगे भी सिखाओ। क्लोज हुए जा रहा था तो सोचती है ये कौन सा सीखने का तरीका है, और आइस बंद कर लेती है। इससे पहले कि मिस्टर सू उसको किस करता, उसी टाइम पे आंटी आके देख लेती है, तो आइस पे हाथ रख के सॉरी बोलने लगी थी कि मुझे नहीं पता था आप वो सब कर रहे हो, मैंने कुछ नहीं देखा, और वहां से भाग जाती है। पर सॉन्ग भी वहां से फुर्र हो जाती है। मिस्टर सू हंसने लगा था। रात में सॉन्ग बार बार पलटियां मार रही थी कि ये सारी उस पर्वर्ट की गलती है, उसने मेरी नींदें उड़ा दी। उसे बेस्टी कॉल आता है, तुझे पता है तू हमारी कंपनी की सेवियर बन गई है। मिस्टर सू पहले आधी रात में मीटिंग करता था, पर तेरी वजह से उसने आधी रात की मीटिंग्स को कैंसिल कर दिया। और तो और पहले कोई भी मीटिंग में फोन यूज नहीं कर सकता था, पर अब जरूरी मैसेज देख सकते हैं। कंपनी में सब बोल रहे हैं कि मिसेस सू पक्का फेयरी है जिसने पूरी दुनिया को बचा लिया। सॉन्ग कहती है ये बॉस ही कितना डबल स्टैंडर्ड का है, पर फिर खुद ही ब्लश करने लग गई थी कि ये डोमिनिक सीईओ इतना ज्यादा स्वीट क्यों हो रहा है। इधर क्या के डैड कहते हैं अब तो मिस्टर सू और सॉन्ग की एंगेजमेंट भी हो गई, तब भी मिस्टर सू हमारी शन कंपनी के साथ कॉपरेशन नहीं कर रहा। तो क्या कहती है पक्का इस सबके पीछे उस सॉन्ग का हाथ है। इधर सॉन्ग मजे से स्नैक्स खाती हुई ड्रामा देख रही थी। कियाओ का फोन देके काट देती है। वो गुस्से में बार बार कॉल करती है, तो वो भी बार बार काटे जा रही थी, पर गलती से उससे मिस्टर सू का फोन भी कट जाता है। तो एकदम से कॉल करती है, सॉरी बॉस। वो कहता है मुझे मिस्टर और मिसेस स्ट्रॉन्ग से मिलने जाना है, तो तुम भी मेरे साथ चलना है। देन फिर उसे अपने साथ लेके आता है। मिसेस स्ट्रॉन्ग सॉन्ग से बहुत अच्छे से बात करती है। मिस्टर सू उनके हस्बैंड के साथ बिजनेस की बात करने चला गया था। देन क्या और उसकी मामा चाहती हैं कि हम सॉन्ग की कजन है, इसलिए मिसेस स्ट्रॉन्ग उनको भी अपने पास बैठा लेती हैं। बट क्या तो सॉन्ग की इंसल्ट करने लग गई थी कि ये तो बस एक मामूली सी हाउसवाइफ है, जबकि मिसेस स्ट्रॉन्ग बिजनेस वूमेन है। मिसेस स्ट्रॉन्ग कहती है मैं भी बिजनेस वूमेन बनने से पहले एक हाउसवाइफ थी, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है, और सॉन्ग को अपने साथ एसोसिएशन में चलने के लिए इनवाइट करती है। तो क्या और उसकी मॉम छुट जाती है। घर पे मिस्टर सू को देख के वो दांत निकालती हुई हाथ करती है, तो उसको ब्लेजर देता हुआ पूछता है तुम इतना खुश क्यों हो। तो कहती है मिसेस स्ट्रॉन्ग ने मुझे इनवाइट किया है। देन फिर वो उसके साथ सेल्फी लेने लगी थी कि मैं इसको वीचैट पे पोस्ट करूंगी। वो स्माइल करता है तो फोटो देख बड़बड़ाने लगी थी, डोमिनिक सीईओ तो कभी स्माइल नहीं करते, रहने दो। फिर उसको सिर पे सहलाती है, अब तुम जा सकते हो, जबकि क्या उन दोनों की फोटो देख के चिढ़ जाती है। इधर सॉन्ग खुश हो रही थी, पर्वर्ट से शादी करना मेरे लिए फायदे का सौदा निकला। अरे यार अभी तक मेरी डेली सैलरी क्यों नहीं आई है, ऐसा तो नहीं होता, रोज 8 बजे तक आ जाती है और आज तो 10 बज गए, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने उस पर्वर्ट का फोन काटा था इसलिए उसने मेरे पूरे दिन की सैलरी काट ली। नहीं मुझे जाके पूछना पड़ेगा। मिस्टर सू काम कर रहा था, उसे देख पूछता है क्या हुआ। कहती नहीं मैं तो ऐसे टहल रही थी। वो पूछता है नींद नहीं आ रही क्या, तुम क्या मेरे साथ सोना चाहती हो। वो कहती है ये क्या बोल रहे हो, मैं यहाँ पे पानी पीने आई हूँ। और फिर पानी पीने के बाद टैडी उठाने लगती है। तो कहता है तुम्हारा पजामा बिल्कुल बच्चों वाला है। वो कहती तुम्हें क्या मैं कैसे मर्जी कपड़े पहनूं। तो कहता है फिजिकल कांटेक्ट के बाद तुम क्या बच्चों वाले पजामे पहनोगी। सोचती है फिजिकल कांटेक्ट और डर जाती है। देन उसके पास बैठ के कहती है मुझसे गलती से फोन कट गया था, तुम क्या मेरी सैलरी काट लोगे। वो कहता नहीं इतना बड़ा पर्वर्ट नहीं हूँ। तो चैन का सांस लेती है। वो कहता मैं पूरा दिन बिजी था ना, तो ट्रांसफर करना भूल गया। एकदम से खुश हो कहती है यस। उसे देख रहा तो कहती है मैं पैसों के लिए यहाँ नहीं आई थी, तुम काम करो, और वहां से फुर्र भाग जाती है। फिर जब वो सो रही थी तो उसके रूम में आता है, आंटी ने मुझे गलती से दूसरी शर्ट दे दी, अच्छा ये सो रही है, वरना इसको लगता कि मैं पर्वर्ट हूँ। देन फिर अपनी शर्ट बदलने लग गया था। जैसे वो निकालता है सॉन्ग उठ के उसको देखने लग जाती है, वाओ क्या बॉडी है, इसके चौड़े शोल्डर्स, बाइसेप्स और एब्स भी है, वो भी पतली कमर के साथ, कितनी परफेक्ट वी लाइन है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पे मैं ही पर्वर्ट होंगी। वो शर्ट पहन रहा था तो सोचती है इसको तो किस करने का मन कर रहा है। जैसे मिस्टर सू पलट के देखता है जल्दी से अपनी आइस बंद कर लेती है। वो कहता अपने हस्बैंड पे ताकाशाकी कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए भी सेम ऐसी वार्डरोब बनवा दूंगा। तो कहती नहीं मेरे इतने सारे कपड़े नहीं है। तो कहता बाद में जरूरत पड़ेगी, जरा मेरी टाई बांध दो। तो कहती है मुझे नहीं आता। तो उसे पकड़ के खड़ा कर देता है, तो मैं सिखा देता हूँ, फुल टाइम हाउसवाइफ का तो ये जरूरी काम है ना। और उसका हाथ पकड़ के उसको टाई बांधना सिखाने लगा था। तो कहती है मैं यूट्यूब वीडियो से सीख लूंगी, और बताती है कि आज अपनी बेस्टी के साथ जाऊंगी, थैंक यू उसके प्रमोशन के लिए,
तो कहता है वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो थैंक यू करने की जरूरत नहीं है। उसके जाते कहती है सोचा नहीं था ये साइको इतना जेंटल होगा। फिर नेक्स्ट सीन में बेस्टी कहती है इतनी जल्दी टाइम बीत गया, अब मुझे तेरे साथ ज्यादा टाइम बिताने के लिए नहीं मिलता, मैं तुझे बहुत मिस करती हूँ। सॉन्ग कहती है घर जाने की कोई जल्दी नहीं है, हम और टाइम स्पेंड कर सकते हैं साथ में। बेस्टी कहती सच में तेरा हस्बैंड तो अपनी वाइफ के लिए जेंटल निकला। तो कहती है वो अभी मेरा हस्बैंड नहीं बनाया है। बेस्टी कहती है एंगेजमेंट तो हो गई है ना, और उसे करोका के लिए ले जाती है। मिस्टर सू का मैसेज आता है कहाँ हो, तो बताती है अपनी बेस्टी के साथ सिंगिंग कर रही हूँ, 8 बजे तक आऊंगी। तो कहता है मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। तभी वहाँ अचानक से सॉन्ग के पुराने क्लासमेट्स आ जाते हैं जो उसे बुली करते थे। बड़ी बनके दिखा रही है, हम क्या तुझे मिसेस सू बोले। वो कहती है जब तुम्हें पहले से पता है मैं मिसेस सू तो मुझसे दूर रहो। क्लासमेट्स कहते हैं हमने तुझे बहुत मिस किया, चल साथ में सेलिब्रेट करते हैं। सॉन्ग कहती है पर मैंने घंटा मिस नहीं किया तुम लोगों को, अपनी बेस्टी के साथ जाने लगी थी। तो क्लासमेट्स कहते हैं इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, लगता तुम मिस्टर सू से बहुत डरती हो, तभी तो ड्रिंक करने की हिम्मत नहीं कर रही। मिस्टर सू तुम्हें बहुत बुली करता होगा। बेस्टी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मिस्टर सू इसके साथ बहुत अच्छा है। तो क्लासमेट्स जानबूझ के रॉयल वाइन मंगाने लग जाते हैं कि तुम इतनी कंजूस थोड़ी ना हो जो हमें रॉयल वाइन भी नहीं पिला सकती। सॉन्ग कहती है मेरा हस्बैंड मुझे पिक करने आ रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा। क्लासमेट्स कहते हैं मिस्टर सू वो भी तुम्हें पिक करने आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इधर मिस्टर सू कार में बैठा हुआ बाहर उसका वेट कर रहा था। अंदर रॉयल वाइन आती है तो वो जाने लगी थी। क्लासमेट उसका हाथ पकड़ लेता है तुम क्या बिना ड्रिंक किए जाओगी। वो कहती हाँ और क्या तुम लोगों से पूछूंगी, और मिस्टर सू को मैसेज कर देती है। मिस्टर सू कार में से निकल के भागता है और उसे हर जगह ढूंढने लगा था। इधर सॉन्ग को ये लोग जाने नहीं दे रहे थे कि कम से कम वाइन तो पी के जाना। वो मना करती है तो कहता है वाइन तो खुल गई है तो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो कहती है मैं क्यों करूँ, मैंने थोड़ी ना खोली है। इतने में मिस्टर सू आ जाता है तो उसे देख के सबके सब डर जाते हैं। मिस्टर सू आके सॉन्ग को पकड़ लेता है कि कौन मेरी वाइफ के साथ ड्रिंक करना चाहता है। तो कहते हैं सॉरी हमने गलत समझा, हम कौन सा इसको फोर्स कर रहे थे। मिस्टर सू कहता है मेरी वाइफ ड्रिंक नहीं करती, पर अगर तुम लोगों को पीना है मेरा असिस्टेंट तुम्हारी खातिरदारी करेगा। असिस्टेंट अपने बटन वगैरह खोल लेता है तो वो सब डर जाते हैं कि अब धुलाई होगी, जबकि मिस्टर सू अपनी वाइफ को ले गया था। बेस्टी उनको बाय करने चली जाती है। सॉन्ग कहती है मुझे देखना है कि असिस्टेंट कैसे उनके साथ ड्रिंक करता है। मिस्टर सू कहता है वो सिर्फ ड्रिंक नहीं करेगा, थोड़ी मारधाड़ भी करेगा। तो कहती है मुझे भी मारधाड़ देखनी है। अंदर असिस्टेंट उन सबकी धुलाई कर रहा था। वो कहते हैं तुम्हें तो हमारे साथ ड्रिंक करना था सिर्फ। असिस्टेंट कहता है हाँ हाँ तुझे अब ड्रिंक ही करवाता हूँ, और बॉटल लेके उसके मुंह में पलट देता है। मिस्टर सू गेट खोलता है तो सॉन्ग झांके देखने लगी थी। अरे वाह क्या मस्त सीन चल रहा है। मिस्टर सू कहता है तुम्हें ये सब देख के अच्छा लग रहा है। तो कहती है और नहीं तो क्या। देन फिर अंदर आती है तो वो सब सॉरी बोलने लगे थे, प्लीज मिसेस सू हमारी जान बख्श दीजिए। बट असिस्टेंट फिर से उसको पटक के मारता है। तो कहती है ऐसा सीन देख के तो मेरी थेरेपी हो गई। एक क्लासमेट आके उसको पैर पकड़ लेती है बट वो दूर झटक के मारती है। मिस्टर सू कहता है अगर तुम्हें ये सब देखना इतने पसंद है तो मैं तुम्हें आगे से ऐसी रिवॉर्ड दिया करूंगा। वो कहती है सच में, फिर तो मैं आगे फुल टाइम हाउसवाइफ का काम और भी अच्छे से करूंगी। देन वो उसे पकड़ के घर लेके आता है, पर अभी भी वो उसी सीन को याद करके बड़ा खुश हो रही थी कि कभी कभी तो मुझे लगता है मैं बहुत अजीब हूँ। मेरा मन करता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊं और फिर सबकी धुलाई करूं, बिल्कुल ब्रदर फैंक की तरह। बट ये सब तो सिर्फ फैंटेसी है। तो कहता है इसलिए तुम्हें वो सब कुछ पसंद आया, लगता है इसके साथ बहुत गलत हुआ है, और अपना ब्लेजर उतार के उसको उड़ा देता है। तो कहती है मुझे ठंडी लग रही, मैं तो एकदम ठीक हूँ। और फिर एकदम से उसको पकड़ लेती है हाथ से कि अगर तुम चाहो तो फुल टाइम हाउसवाइफ तुम्हें निवास भी दे सकती है, और उसके गले में हाथ डाल लेती है कि अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं समझूंगी इसका मतलब हाँ है। बट कोई आकर उनकी फोटो खींच के ले जाता है। दोनों ने एक दूसरे को हक्का रखा था। इतने में असिस्टेंट भाग के आता है तो वो एकदम से दूर हो जाती है। मिस्टर सू कहता है बिल्कुल गलत टाइम पे आए हो। तो असिस्टेंट कहता है सॉरी बॉस, उन सबकी धुलाई करके वहाँ की सिस्टम फुटेज डिलीट कर दी। सॉन्ग सोचती है ये तो सच में बहुत पावरफुल है। देन वो उसे घर ले जाता है। किया वो चिल्लाती है मिस्टर सू और सॉन्ग तो ऑनलाइन ट्रेंड कर रहे हैं। तो उसकी मॉम कहती है इन दोनों ने रिपोर्टर्स को दिखाने के लिए जानबूझ के हक किया होगा, रियल में तो इनमें बिल्कुल नहीं बनती होगी। सॉन्ग सो रही थी। असिस्टेंट बताता है कि आप दोनों की फोटो ऑनलाइन ट्रेंड कर रही है। मिस्टर सू कहता है जल्दी से ऑनलाइन रिमूव करवा दो।
सॉन्ग उठती है तो कहता है कल से तुम्हारे लिए 2 बॉडीगार्ड्स हायर कर लिए हैं। वो हैरान, तुम क्या मुझ पे नजर रखोगे? देन फिर रात को अपनी बेस्टी को कॉल करके बता रही थी कि मिस्टर सू ने तो हद ही कर दी, उसने मुझ पे नजर रखने के लिए 24 घंटे वाले बॉडीगार्ड्स रख लिए। बेस्टी कहती है क्या पता उसको तेरी पर्सनल सेफ्टी की परवाह हो, क्योंकि जैसे तुम दोनों ने ऑनलाइन ट्रेंड किया था तभी 5 मिनट के अंदर अंदर उसने न्यूज बंद करवा दी। सॉन्ग हैरान थी, कौन सा ट्रेंडिंग टॉपिक? तो बेस्टी उसको ऑनलाइन फोटो भेजती है तो वो ब्लश करने लगी थी, इसका मतलब सच में उसको मेरी परवाह है। पर हम दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर रहा था तो अपना टेडी लेके आती है, पूछता है तुम्हारे आज के क्या प्लान्स हैं? तो कहती है मैं बहुत टाइम से अपनी ग्रैंडमा से मिलने नहीं गई। वो कहता ठीक है, मैंने बॉडीगार्ड्स हायर किए हैं, उनमें से चूज कर लेना तुम्हें कौन सा वाले बॉडीगार्ड्स चाहिए। तो हंसती हुई कहती है हाँ मैं समझ गई, और ब्लश करने लग गई थी कि अब सबको पता चल जाएगा कि मैं मिसेस हूँ। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और कहती है जो फोटो वायरल चली गई थी, वो कहता है मैंने वो हटवा दी। तो हैरान, इसने हटवा क्यों दी? क्या इसको मेरे साथ अच्छा नहीं लगता? वो अपने फोन में देखता तो सोचती है यानी इसके फोन में सिर्फ मेरा कॉन्टेक्ट नहीं है, किसी और का भी है। पर ये तो मेरा बॉस है ना, मुझे बुरा क्यों लग रहा है? मैं सिर्फ इसकी ओनली वन क्यों बनना चाहती हूँ? मिस्टर सू कहता है मैं कंपनी चाह रहा हूँ। उसका मुंह तरह देख पूछता है तुम्हें कुछ बोलना है? तो तार निकाल कहती है मैं अपनी फुल टाइम हाउसवाइफ की जॉब अच्छे से कर रही हूँ। सोचता है इसको सिर्फ हमारे बीच बॉस एम्प्लॉय का रिलेशनशिप लगता है, फिर इसने मुझे वहां पे हक क्यों किया था? जाता है तो सोचती है गंदा गई का सिर्फ 15 दिन रह गए ट्रायल मैरिज पूरी होने में, जब फ्री हो जाऊंगी इस पर्वर्ट को छोड़ के चली जाऊंगी। फिर ग्रैंडमा से मिलने चाहती है तो ग्रैंडमा कहती है तुम दोनों की फोटो साथ में बड़ी अच्छी लग रही थी, ट्रेंड कर रही थी, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। तो कहती है ग्रैंडमा मिस्टर सू ने वो फोटो हटवा दी। ग्रैंडमा कहती है वो इतना कोल्ड नहीं है, बचपन में मैंने उसको इतनी ट्रेनिंग दी थी, इस वजह से वो ऐसा हो गया। वो कहती ग्रैंडमा आपने तो उसके भले के लिए किया था। ग्रैंडमा कहती काम करना, उस पर कभी भी गिव अप मत करना, प्लीज उसको फ्यूचर में भी चांस दे देना। तो वो उनके साथ प्रॉमिस कर देती है। फिर असिस्टेंट उसको कंपनी लेके आता है, उसके ऑफिस में फोन रखा तक उठाने वाली थी, बट फिर खुद को रोक लेती है। नहीं, हमारे बीच में बॉस एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो मुझे ऐसे उसकी प्राइवेसी में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। बट कंट्रोल कर ही नहीं पाते और उसका फोन उठा लेती है। अच्छा तो ये एक ऐड थी, और खुश होती है। असिस्टेंट उसको मिस्टर सू के पास ले आया था जहाँ पे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स लाइन लगा खड़े थे। मिस्टर सू बताता है ये मेरी फियांसे है, तो सब उसे ग्रीट करते हैं। मिस्टर सू से बॉडीगार्ड्स की इंफॉर्मेशन वाली फाइल देता है तो देखने लग जाती है वाओ ये वाला बॉडीगार्ड कितना हैंडसम है, इसके तो पूरे मसल्स हैं, इसके साथ रह के तो बड़ा अच्छा लगेगा। बट मिस्टर सू उसको घूर रहा था तो सोचती है इसको क्या हो गया, और फिर डर के मारे 2 फीमेल बॉडीगार्ड्स को चूज कर लेती है। मिस्टर सू कहता है सही कहा, मैंने भी इनको चूज किया था। बॉडीगार्ड्स के जाते कहती है सही है, बॉडीगार्ड्स होंगे तो कोई भी रिपोर्टर हमारी फोटो नहीं खींच पाएगा और किसी को हमारे रियल रिलेशनशिप का पता नहीं चलेगा। वो कहता है रियल रिलेशनशिप? तो कहती हाँ, सू ग्रुप के प्रेसिडेंट ने तो फुल टाइम हाउसवाइफ हायर की है ना, अगर बाहर वालों को पता चला तुम्हारे लिए अच्छा थोड़ी ना होगा। वो सोचता है हम दोनों को साथ में रहते इतना टाइम हो गया, पर ये अभी भी मुझे सिर्फ बॉस समझती है। सॉन्ग कहती है अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई ट्रू लव मिल गया या तुम्हारे कोई व्हाइट मून लाइट हुई तो इसकी वजह से उसमें भी प्रॉब्लम होगी। मिस्टर सू सोचता है इसका कहने का मतलब क्या है, हमें शादी में ट्रू लव नहीं मिल सकता, तो फिर हम दोनों हैं क्या? ये क्या मुझे बार बार याद दिलाती रहती है कि मैं लाइन क्रॉस ना करूं। सॉन्ग कहती है तो फिर मैं चलती हूँ। जाने लगी थी, पलट के देखती है, सोचती है ये तो मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं समझता, तो गुस्सा होने का फायदा क्या, और कहती है आज रात डिनर में तुम क्या खाओगे? तो कहता है मुझे डिनर नहीं करना। वो भी गुस्सा होकर जाने लगी थी। सारे एम्प्लॉयज उसको देख रहे होते हैं, देखो मिसेस सू कितनी ब्यूटीफुल है। तो सोचती है पूरी दुनिया मुझे मिसेस सू मानती है, सिर्फ इसके अलावा ये खड़ूस कभी हाँ करने को तैयार नहीं होता। फिर रात में असिस्टेंट कार लेके आता है, बॉस घर आ गया। तो सोचता है मैं उसको फेस करने से डर क्यों रहा हूँ, क्या मुझे डर है कि हमारे बीच में बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा? वो मेरे साथ रूडली बात करने लगी है, आखिर मुझे हुआ क्या है? उसको 1 लाख ट्रांसफर कर देता है। सॉन्ग घर पे वेट कर रही थी, कितना टाइम हो गया अभी तक आया नहीं, पर उसने मुझे पेमेंट टाइम पे कर दी है, इतना अच्छा है। नहीं, मैं उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोच सकती। उसने सिर्फ अपनी फैमिली को खुश करने के लिए मुझसे एंगेजमेंट की है, वरना तो वो सिर्फ मेरा बॉस है। क्या पता फ्यूचर में उसको कोई और लड़की पसंद आ जाए, पर क्या पता उसको लड़का भी पसंद आ सकता है। अब सपने देखना बंद करो, उसका और वेट नहीं करती।
मैं सोने जा रही हूँ। उसी टाइम पे मिस्टर सू उसको रूम में जाते देख लेता है। फिर मॉर्निंग में वो उठ के आती है। आंटी खाना लगा रही थी, पूछती है मिस्टर सू के कल रात घर नहीं आया था। आंटी कहती है बॉस देर रात आए थे और सुबह जल्दी चले गए। वो कहती है पर आज तो वीकेंड है ना, रेस्ट नहीं करेगा। आंटी कहती है बॉस ने बोला कि कुछ जरूरी काम है। तो कहती है मुझे लगता है वो मुझे देखना नहीं चाहता, इसलिए बहाने बना रहा होगा। इधर मीटिंग में मिस्टर सू बहुत गुस्से से बैठा होता है, तो सारे एम्प्लॉयज कंफ्यूज थे कि हुआ क्या है। तभी असिस्टेंट को ग्रैंडमा कॉल आता है और मिस्टर सू को डांटने लग जाती हैं। आज वीकेंड है और तुम अपनी वाइफ के साथ घर पे क्यों नहीं हो? इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हो? अभी की अभी अपनी वाइफ के पास घर पहुंचो। तो वो उठ के चला जाता है। सारे एम्प्लॉयज फिर से खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग जा रही थी, एक कैट को देख कहती है वाओ कितनी क्यूट कैट है, मैं घर पे एक स्ट्रे पपी को पाल रही हूँ, तो तुम्हें भी बहुत अच्छे से पालूंगी। इतना बड़ा घर है, कहीं पे भी 2 कैट हाउस बन जाएंगे। अगर उस डेविल मिस्टर सू को पता चला वो कभी हानि करेगा, इसलिए उसको तो बिल्कुल नहीं पता लगने देना। बट मिस्टर सू पीछे खड़ा हुआ सब कुछ सुन रहा था। वो जैसी कैट को उठा के लेके चलने लगी थी, उसे टकरा चाहती है तो एकदम हैरान तो कहता है खड़ूस डेविल। वो कहती है मैं तो बकवास कर रही थी। मिस्टर सू कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तुम्हें आवारा पपी को पालने का एक्सपीरियंस है तो फिर तो आवारा कैट को पालने का एक्सपीरियंस होगा। वो दोनों चलने लगे थे तो पूछती है तुम्हें तो कंपनी में जरूरी काम था ना, तो फिर अचानक वापस क्यों आ गए? तो कहता है ग्रैंडमा ने आने को बोला था, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, तो ज्यादा कुछ मत सोचना। वैसे तुम्हें शादी का ट्रायल पीरियड कैसा लग रहा है? वो सोचती है इतना सीरियस तरीके से पूछ रहा है जैसे मुझे इस पे ऐसे लिखना हो। और कहती है मिस्टर सू तुम इतने अच्छे हो, सैलरी भी टाइम पे देते हो, मुझे यहाँ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। मिस्टर सू सोचता है अपने काम की ऐसी रिपोर्ट दे रही है जैसे कंपनी में काम करती हो। वो सोचती है इसका मुंह क्यों बन गया, लगता है मुझसे सेटिस्फाइड नहीं है। मिस्टर सू सोचता है मुझे किसी और तरीके से बात करनी होगी और कहता है अब से मुझे बॉस मत बोला करो। वो कहती है सॉरी मिस्टर सू। तो कहता है इन दोनों में डिफरेंस ही क्या है, मिस्टर सू भी तो सेम ही है, अभी से मुझे हस्बैंड बोलने की प्रैक्टिस करो। तो सोचती है सबके सामने तो मेरी आइडेंटिटी रिवील करने से मना करता है और अकेले में चाहता है कि मैं उसको हस्बैंड बोलूं, कितना परवर्ट है। और कहती है सॉरी मिस्टर सू, मुझे अभी ये सब बोलने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो पूछता है क्यों, मैं इसके लायक नहीं हूँ क्या, या फिर तुम्हारे दिल में कोई और है? तो कहती है क्या बोल रहे हो, अब क्या तुम मुझे क्वेश्चन करोगे? मुझे तो लगता है तुम्हारे दिल में कोई व्हाइट मूनलाइट होगा। वो कहता नहीं तो कहती है नौटंकी बंद करो, तुमने मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं की तो तुम्हें डर होगा कि तुम्हारा व्हाइट मूनलाइट सैड ना हो जाए। तो कहता है ये व्हाइट मूनलाइट क्या है? तो कहती है वो इंसान जिसको तुम पहले से प्यार करते हो पर उसको पा ना सके हो, लड़की लड़का कोई भी हो सकता है। तो कहता है मेरा ऐसा कोई नहीं है। वो कहती है अच्छा फिर तुमने ऑनलाइन फोटोज क्यों हटवाए थे? तो कहता है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, मैं नहीं चाहता तुम्हें हर्ट हो। तो सोचती है इसने मेरे लिए ऐसा किया, मैंने इसे गलत समझा। वो क्लोज होता हुआ कहता है अब तो मुझे हस्बैंड बोलोगी ना? तो कहती है अभी नहीं, यहाँ की सीनरी कितनी अच्छी है, तो चलो कुछ फोटोज लेते हैं। वो कहता है तुम्हें फोटोज लेना इतना पसंद है? वो हाँ करके उसका फोन ले लेती है। देन कहती है मिस्टर सू खड़े हो जा, तुम्हारी फोटो खींचूंगी। वो कहता है क्या बोला? तो कहती है हस्बैंड। वो खड़ा होता है तो कहती है थोड़ा दूर। वो दूर जा खड़ा होता है, बट वो तो उसके फोन में ताक झाकी कर रही थी और उसे और दूर खड़ा कर देती है और खुश होती है अभी भी इसके फोन में सिर्फ मेरा नंबर है। वो पूछता है क्या हुआ, फोटो नहीं खींच रही? तो फोटो खींच देती है, भाग के लाकर उसको दिखाती है अच्छी है ना? मिस्टर सू हाँ करता है तो कहती है क्या तुम्हें फोटो लेना आता है? और फिर उसको सिखा के खुद भी जाग खड़ी हो जाती है। तो मिस्टर सू उसकी फोटो खींचता है तो कहती है बहुत अच्छी खींची है। मिस्टर सू कहता है मुझे भी भेज दो। वो पूछते क्यों? तो कहता है तुम्हारे जैसे सेम वॉलपेपर लगाऊंगा ना। तो वो अपनी फोटो उसके फोन के वॉलपेपर पे भी लगा देती है। मिस्टर सू कहता है और तुम, क्या मेरी फोटो इतनी अगली है, अब क्या तुम्हें मेरी फोटो का वॉलपेपर नहीं लगाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम है? तो कहती नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बॉस हो तो तुम ही डिसाइड करोगे। और अपने फोन में उसका वॉलपेपर लगा देती है। देन फिर बताता है कि कल मुझे बिजनेस ट्रिप पे जाना है तो मेरे साथ चलोगी, पर वहां पे तुम्हें मेरे साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। वो थोड़ा नर्वस हो जाती है, ये तो ठीक नहीं रहेगा। तो कहता कोई नहीं अगली बार सही। वो सोचती अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे लगता है मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, मेरा वैसे पॉवर्ट नेचर बाहर आ रहा है। इतना हैंडसम लड़का अकेले में देख के कहीं मैं इसके ऊपर लपक ही ना पड़ूं। मिस्टर सू कहता है
क्यों ना हम किसिंग की प्रैक्टिस करें। वो एकदम हैरान कि ये ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, और कहती है अचानक से। तो कहता है तुम्हारे पास 3 दिन है, मैं वापस आने के बाद तुम्हारे साथ किसिंग की प्रैक्टिस करूंगा, तो तुम ये सब कुछ सीख के रखना। तो सोचती है बड़ा अजीब है, मुझे ये सब कुछ सीखने को बोल रहा है, तभी तो सब इसको पर्वट बोलते हैं। ये बिल्कुल अजीब तरीके से सोचता है। मिस्टर सू पूछता है क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं तुम एक्सपीरियंस हो। वो कहती नहीं तो एक्सपीरियंस नहीं है। तो कहता है ठीक है, इन 3 दिनों में सीख लेना। वो कहती है ओके मिस्टर सू। वो उसको घूरता है तो कहती है ओके हस्बैंड। ही वाज लाइक तो अब घर चलो। देन फिर रात में वो ऑनलाइन सर्च करती है किसिंग कैसे करते हैं। तो चैट जीपीटी बताती है कि पहले लड़का लड़की को एक दूसरे क्लोज आना है, या फिर उनके ऊपर चढ़ के उसको लिप किस करना है और सामने वाले की जीभ बाहर निकाल लेनी है। तो उसको क्रिंज होने लग जाता है कि मैं ये सब क्यों सीख रही हूँ, ये सब कुछ कितना अजीब है। उसकी बेस्टी कॉल आता है, तू तो लीजेंड है, तेरी वजह से प्रेसिडेंट ने बिजनेस ट्रिप पोस्टपोन कर दिया और तो और वीकेंड्स पे भी छुट्टी कर दी। तूने तो सच में डेंजरस मिस्टर सू को टेम कर दिया है। क्या तो कल फ्री है, शॉपिंग करने चलेंगे। सॉन्ग कहती है मुझे तो कल वुमेन्स एसोसिएशन में जाना है। बेस्टी कहती कोई नहीं, किसी और दिन चलेंगे। सॉन्ग कहती है उसने सच में मेरे लिए बिजनेस ट्रिप पोस्टपोन कर दिया ताकि मेरे साथ रह सके, तो फिर मैं भी किसके बारे में सीख ही लेती हूँ। नेक्स्ट डे सॉन्ग आती है तो क्या वो फिर से चपड़ चपड़ करने वाली थी, बट बॉडीगार्ड्स आगे बढ़ती हैं तो डर जाती है। सॉन्ग उन बॉडीगार्ड्स को बाहर भेज देती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या वो कहती है मैं ये इंटरव्यू देने आई हूँ, अच्छा होगा तुम हार मान लो क्योंकि मुझे नहीं हरा पाओगी। इंटरव्यूअर आके उन दोनों से क्वेश्चन पूछती है हाउसवाइफ के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो क्या तो हाउसवाइफ की बेइज्जती करने लग जाती है, पर सॉन्ग कहती है मुझे लगता है फुल टाइम हाउसवाइफ होना भी एक बहुत बड़ी कला है, ये भी एक तरीके का प्रोफेशनलिज्म है। तो इंटरव्यूअर सॉन्ग को सिलेक्ट कर लेती है, जिससे क्या चिढ़ गई थी। मिस्टर सू असिस्टेंट से कहता है शादी के बाद क्या क्या होता है, मुझे सबकी इंफॉर्मेशन चाहिए। असिस्टेंट हैरान था कि बॉस से सबके बारे में सीखना चाहते हैं। सॉन्ग मिस्टर सू के कॉल का वेट कर रही थी, वो क्या इतना बिजी है कि कॉल भी नहीं किया। असिस्टेंट कहता है बॉस प्लेन का टाइम हो गया। तो कहता है कोई जल्दी नहीं है, मुझे अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट खरीदना है। पर सॉन्ग को उस पर गुस्सा आ रहा था। जैसे नोटिफिकेशन आता खुश हो जाती है, पर वो तो ऐप का मैसेज था कि ट्रायल मैरिज में सिर्फ 7 दिन रह गए। तो सैड हो जाती है। तभी उसको मिस्टर सू का मैसेज आता है कि मैं प्लेन में बैठ गया हूँ, तो खुश हो जाती है। पर फिर सोचती है 7 दिन बाद मैं शायद मिस्टर सू नहीं रहूंगी, तो मुझे सब जान के दुख क्यों हो रहा है, क्या मुझे मिस्टर सू से प्यार हो गया है। तभी उसको उसके अंकल को कॉल आता है कि तुम्हें मिस्टर सू से हमें प्रोजेक्ट दिलवाना पड़ेगा। वो मना कर देती है। तो कहते हैं अगर तुमने हमारी हेल्प नहीं की तो हम तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। वो कहती है तुम होते कौन हो शादी रोकने वाले, और शादी करने के लिए मुझे फोर्स किसने किया था। अंकल कहता है भूलो मत मैं तुम्हारा इकलौता रिलेटिव हूँ। तो कहती है मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, मुझे मिस्टर सू से प्यार हो गया है तो मैं उससे शादी करूंगी, और फोन काट देती है। नेक्स्ट डे वो मिस्टर सू का वेट कर रही थी कि कहीं वो आते मुझे किस तो नहीं करने लग जाएगा। नहीं, वो तो बहुत ज्यादा थका हुआ होगा, तो शायद उसके दिमाग में ऐसे वैसे ख्याल नहीं आएंगे। जैसे मिस्टर सू आता है उसका वेलकम करने लग जाती है। वो कहता है तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तुम्हें नेकलेस पसंद था ना, तुमने इसकी पोस्ट डाली थी। तो वो देख के खुश हो जाती है कि तुम्हारे पास मेरी पोस्ट देखने का टाइम था। वो हाँ करता है तो खुश होने लग जाती है, ये सीक्रेटली मुझ पे नजर रख रहा है, यानी मुझे समझता है और मेरी कितनी परवाह करता है। एकदम से उसको हक कर लेती है, थैंक यू मिस्टर सू। वो उसकी मुंडी पकड़ लेता है, क्या बोला तुमने। तो कहती है हस्बैंड, और आइस बंद करके अपनी चोंच निकालने लग जाती है किस करने के लिए। मिस्टर सू कहता है असिस्टेंट ने स्पेशली हम दोनों के लिए हमारी मैरिटल रिलेशनशिप को सुधारने वाली वीडियोस प्रिपेयर की हैं। मैं वेट कर रहा था कि हम दोनों साथ में बैठ के देखेंगे, और उसे अपने साथ खींच के ले जाता है। तो सोचती है मैं तो उसको हाथों हाथ किस करने वाली थी, और ये यहाँ पे स्टडी वीडियोस देखने को बोल रहा है। मेरे दिमाग में खुराफाती चलता रहता है, असली पर्वत तो लग रहा है मैं हूँ। मिस्टर सू उसकी तकलीफ मारता है, ध्यान से देखो वीडियो। जैसे उन दोनों की वीडियो पे नजर पड़ती है, दोनों हक्के बक्के रह गए थे। वो हैरान होकर अपने आइस पे हाथ रख लेती है, ये सब क्या है। मिस्टर सू भी डर के मारे बंद कर देता है और असिस्टेंट को कॉल करके पूछता है तुमने मुझे क्या भेजा है। असिस्टेंट कहता है बॉस वही है जो शादी के बाद करते हैं। मिस्टर सू गुस्से से कहता है तुम्हारा इस महीने का बोनस कट। सॉन्ग कहती कोई बात नहीं, हम बड़े हैं, मैंने तो ऐसी बहुत सारी मूवीज देखी हैं। मिस्टर सू उसको पलट के देखता है, इनफैक्ट उसकी गलती से जुबान फिसल गई थी, और कहती है ज्यादा नहीं देखी है।
तो कहता है मैंने प्रॉमिस किया है शादी से पहले मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। तो वो भी जल्दी से टेडी उठा लेती है। वो कहता है क्या तुम मुझे किस करने के लिए रेडी हो? वो कहती है अभी नहीं हूँ। तो कहता है मैं रेडी हूँ। तो सोचती है क्या ये सच में इतने अजीब माहौल में किस करना चाहता है। मिस्टर सू कहता है मुझे लगता है हम दोनों की जल्दी किसिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो सोचती है कहीं अगर मैंने इसको किस कर दिया और मैं इससे ऑब्सेस्ड हो गई, इसके लिए पोसेसिव हो गई, तो कहीं बावली होकर इसके पीछे ना पड़ जाऊं और फिर बाद में इसकी वजह से मेरी फुल टाइम हाउसवाइफ की जॉब पे इफेक्ट ना पड़ जाए। ये तो ऑलरेडी 28 का हो गया है तो पक्का इसकी फर्स्ट किस्त तो होगी नहीं। पर मैं इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? वो पूछता है क्या सोच रही हो? तो कहती है क्या ये तुम्हारी फर्स्ट किस है? मिस्टर सू कहता है क्या तुम्हें सबसे फर्क पड़ता है? वो सोचती है पक्का इसकी फर्स्ट किस नहीं होगी और कहती है हाँ मुझे बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि ये मेरी फर्स्ट किस है। मिस्टर सू कहता है पर अगर मेरी नहीं हुई तो कहती है फिर मैं तुम्हें किस नहीं करूंगी क्योंकि इसमें नुकसान मेरा होगा ना। वो कहता है तुम क्या शादी के बाद भी किस नहीं करोगी? वो कहती है अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो उसको सबसे कीमती चीज देनी पड़ती है ना, तो मेरे लिए तो मेरी फर्स्ट किस है और अगर मैंने अपनी फर्स्ट किस तुम पे वेस्ट कर दी तो फिर मेरे पास देने के लिए कुछ बचेगा नहीं ना। मेरा मतलब कि अगर हमने किस किया पर तुम मुझे लव नहीं करते हुए फ्यूचर में जाके अगर कोई लड़की तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हुई तुम्हें रिग्रेट होगा ना। वो कहता मुझे रिग्रेट तब होगा जब तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। तो कहती है हमारी शादी तो अरेंज मैरिज है ना, क्या तुम्हारे दिल में मैं सिर्फ तुम्हारी मैरिज पार्टनर नहीं हूँ? तो सोचता है क्या मैं इसको बता दूं कि मुझे इससे प्यार हो गया है और पूछता है क्या तुम किसी और को प्यार करती हो? तो सोचती है मैं कैसे बताऊं इसको कि मैं इसको प्यार करती हूँ, भला किसी और को क्यों करूंगी। मना करती है तो वो उसको गोदी में उठा लेता है। तो कहती क्या कर रहे हो, नीचे उतारो। बट वो उठा के ले जाके बेड पे बैठा देता है। देन फिर क्लोज आके किस करने लगा था। वो हैरान थी। तो कहता है ये मेरी फर्स्ट किस थी। तो कहती है तुम ऑलरेडी 28 के हो गए हो, तुम सच में किसी रिलेशनशिप में नहीं थे। वो मना करता है और तुम? तो कहती है मेरा भी पहली बार ही है। तो कहता है सू फैमिली का वारिस होने के नाते मुझे पता था कि मुझे बाकी लोगों से दूर रहना है, इसलिए मैं पहले कभी भी किसी के क्लोज नहीं हुआ और ना ही मेरा कोई फर्स्ट लव है, ना ही कोई व्हाइट मूनलाइट है। मैं शादी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। वो सोचती है सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर मुझे तो प्यार चाहिए। मिस्टर सू उसको अपनी गोदी में उठा लेता है। हम लोग पहले शादी करेंगे उसके बाद प्यार करेंगे, पर इस टाइम तो रोमांटिक रिलेशन कर सकते हैं ना। वो उसके गले में हाथ डाल के आती है हाँ ये ठीक है, और दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। फिर अचानक से मिस्टर सू उसे रोक देता है। तो पूछती है तुम इतनी जल्दी थक गए? तो कहता है मैं थका नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं कंट्रोल खो दूंगा। वो हैरान और एकदम से उसकी गोदी में से उठ के बेड पे बैठ जाती है। मिस्टर सू कहता है आज के लिए इतना ही बहुत है। तो वो भी अपना सिर उसके शोल्डर पे रख लेती है। तो कहता है जल्दी हमारी शादी हो जाएगी, उसके बाद तो हम दबा दबा के किस करेंगे। सॉन्ग कहती है ठीक है, पर सब लोग तुम्हें पावर डीमन किंग क्यों बोलते हैं? मुझे नहीं लगता तुम इतने डरावने हो। और सोचते अरे नहीं, इसको तो पता ही नहीं होगा कि लोग इसको पॉवर्ट बोलते हैं। वो कहता है मुझे बाकियों को खुद से दूर रखना था, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसी रूमर्स फैलवाई थी, पर अब तो मेरे पास तुम हो। उसका हाथ पकड़ कहती है तुम बहुत स्पेशल हो। मिस्टर सू पूछता है तुम शादी से पहले क्या क्या करना चाहती हो? मैं तुम्हें सेटिस्फाई करूंगा। फुल टाइम हाउसवाइफ बनना भी बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम है, तो मुझे लगता है वाइफ को भी आधी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। मैं तुम्हें दुनिया की हैप्पीएस्ट वाइफ बनाना चाहता हूँ। वो भी हाँ कर देती है। फिर मिस्टर सू सॉन्ग का एक फोटो अपने ऑफिस में रख लेता है ताकि उसे हर टाइम देखता रहे। फिर वहाँ पे अंकल आता है कि मैंने इतने फोन किए तुमने रिप्लाई नहीं किया। मिस्टर सू कहता है तुम्हें पता भी है तुम लोग सॉन्ग के साथ क्या बिहेव करते हो? अंकल कहता है मैं मानता हूँ कि सॉन्ग बेकार लड़की है, उससे कुछ नहीं होता, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना हमारे साथ कोऑपरेशन तोड़ोगे। और तुम्हारी तो मेरी बेटी से शादी होने वाली थी, वो तो हमने सॉन्ग को उसकी जगह पे भेज दिया। मिस्टर सू कहता है मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेशन इसलिए तोड़ा क्योंकि तुमने सॉन्ग के साथ बुरा बिहेव किया, क्योंकि मुझे वो पसंद है और मैं उससे शादी करूंगा। अंकल कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमने उसको पाला है। मिस्टर सू कहता है पर तुमने सबके सामने मेरी वाइफ की इंसल्ट की थी। असिस्टेंट को ऑर्डर देता है जल्दी से मेरी वाइफ के साथ शादी अरेंज करो, और दुनिया की सबसे हाई स्टैंडर्ड्स की होनी चाहिए, और मेरी वाइफ जो भी चूज करे सब कुछ बाय कर लेना। एंड अंकल को वहां से भगा देते हैं। मिस्टर सू जैसे घर आता है वो वेट कर रही थी, भाग के जाके उसके गले में हाथ डाल लेती है और उसको गाल पे किस कर देती है। तो कहता है मिसेस सू आज तुम बहुत डिफरेंट लग रही हो। तो कहती क्या डिफरेंट है, क्या मैं ज्यादा रोमांटिक हो गई हूँ? तो वो उसके फोरहेड पे किस कर देता है। फिर उसको लिप किस करने लग जाता है।
वो भी किस के फ्लो में बहने लगी थी, पर एकदम से रोक देती है। अगर ज्यादा किस करोगे ना तो मैं एडिक्टेड हो जाऊंगी। मिस्टर सू कहता है एडिक्टेड, ये तो अच्छी बात है। तो बताती है कि मुझे बचपन से कभी प्यार नहीं मिला, तो अगर तुम ऐसे मेरे साथ करोगे तो मुझे डर है कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो जाऊंगी। वो उसे पकड़ के कहता है यही तो मैं चाहता हूँ, तुम्हें स्पॉइल करूँ। उसे गोदी में उठा के ले जाता है। डाइनिंग टेबल पे उसे गोदी में उठा रखा था, तो कहती है नीचे उतारो मुझे, अब मैं खाना कैसे खाऊंगी। आंटी हंसती हुई चली जाती है एंड वो चेयर पे बैठ गई थी। देन मिस्टर सू उसको खाना सर्व करता है, तो कहती है मुझे अपनी लोकेशन भेज दो, तब हम दोनों साथ नहीं हुआ करेंगे, एक दूसरे की लोकेशन देखा करेंगे। मुझे पता तुम काम में बहुत बिजी रहते हो, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, पर मैं फिर भी तुम्हें देखना चाहती हूँ। वो हाँ करके फोन दे देता है, तो कहती है अब से तुम जहाँ भी चाहोगे मैं सब देख लूंगी। मिस्टर सू कहता है मैंने असिस्टेंट को हमारा वेडिंग हॉल अरेंज करने के लिए बोल दिया। देन उसे फाइल देने लगा था, ये मेरी सारी प्रॉपर्टी है। तो कहती है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी मुझे काफी सारी सैलरी देते हो। तो कहता है मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ, अगर किसी दिन मुझे या फिर सू ग्रुप में कुछ होता है तो तुम्हारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तुम्हारे लिए कंपनसेशन है। तो सोचती है तो इसको शादी का गिफ्ट बोलते हैं, पर अगर मैंने लिया तो मुझे भी इसको शादी का गिफ्ट देना पड़ेगा, और शेन फैमिली तो मेरे लिए कभी नहीं देने वाली। मिस्टर सू के साथ तो ये अनफेयर होगा, और कहती है रहने दो इसको, वैसे भी मैं अपने साथ कोई गिफ्ट नहीं लेके आई। मिस्टर सू कहता है कोई भी गिफ्ट तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है। तो वो तो रोने लग गई थी। वो कहता है क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोला। उसके आंसू साफ करता है, सॉरी बोलने लगता है, पर वो तो वॉशरूम में भाग जाती है। मिस्टर सू सोचता है मैं उसके साथ पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ, तो मैंने उसको रुला कैसे दिया, कि अब वो मेरे साथ शादी नहीं करेगी। इधर सॉन्ग सोचती है शेन फैमिली ने हमेशा मुझे बुली किया, पर मिस्टर सू तो हमेशा मेरे बारे में सोचता है पहले, वो सच में बहुत अच्छा है। और फिर आंसू पोंछ के नीचे आती है, तो मिस्टर सू तो खुद को मारने पे लगा हुआ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने सॉन्ग को हर्ट कर दिया। तो वो आके उसको हक कर लेती है, थैंक यू कि तुम मुझे डिसलाइक नहीं करते। उसे बिठा के पूछता है तुम अब मुझसे गुस्सा नहीं हो ना। तो कहती है मैं कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि तुम इतनी बड़ी फैमिली के वारिस हो, इतनी बड़ी कंपनी के बॉस हो, और मैं तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ। हर कोई मेरे जैसे को डिसलाइक ही करता है। वो कहता है तुम क्या बोल रही हो, तुम तो बहुत प्रीशियस हो, अब से मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। वो हाँ करती है क्या तुम आज रात मेरे साथ सोओगे। फिर नेक्स्ट दिन में बेड पे तुम खड़े क्यों हो। तो कहता है तुम्हारे सोने के बाद सोऊंगा। वो सैड हो जाती है, तो वो भी उसके साथ ब्लैंकेट में बैठ जाता है, और फिर उसको हक कर लिया था तो खुश हो जाती है। तो कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ सिर्फ वही करूंगा जो तुम बोलोगी। अगर तुमसे प्रॉपर्टी के बारे में चूज नहीं हो रहा तो मैं 100 मिलियन तुम्हारे नाम कर देता हूँ। वो कहती है इतने सारे पैसे। तो कहता है शादी के बाद वो सब कुछ तुम्हारा होगा। तो कहती पता है जब मैं छोटी थी ना, अपने डैडी की गोदी में ऐसी सोती थी। मिस्टर सू कहता है अगर तुम चाहो तो मैं रोज तुम्हें ऐसे अपनी गोदी में सुला सकता हूँ। वो कहती है क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। उसे देखने लगा था तो ब्लश करते उसको चिपक जाती है, तो वो भी उसके सिर पे किस करता है, और रात को दोनों एक दूसरे को चिपक के सो जाते हैं। फिर सुबह एक दूसरे के बाहों में पड़े थे, तो मॉर्निंग में उठ के एक दूसरे को देख के नर्वस होते हैं। कहता है मैं यही सो गया था। वो कहती कोई बात नहीं, हमारी वैसे भी शादी होने वाली है, हमें तो एडवांस में आदत डाल लेनी चाहिए। सॉन्ग को एक लड़की कॉल आता है, तो जेलस मिस्टर से उठ के चला जाता है। बाहर आके असिस्टेंट कॉल करता है इस बाय नाम के बंदे के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। इधर सॉन्ग पूछती है कौन हो तुम बाय नाम के। तो कहता है याद नहीं आया। तभी उसको याद आता है कि बाय और शेन फैमिली बहुत टाइम से फ्रेंड्स थी। ये बाय तो क्या का चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। और पूछती क्या चाहिए। वो कहता है हमारी एंगेजमेंट हो गई, इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बताई, हमारी इतनी पुरानी फ्रेंडशिप को भूल गई हो क्या। मैंने सुना है बचपन में तुम मुझे बहुत पसंद करती थी और बोल रही थी बड़ी होकर मुझसे शादी करोगी। वो कहती है पगला वगला गया है क्या, तुम्हें तो मैं कभी लाइक नहीं कर सकती, दोबारा मुझे कॉन्टेक्ट मत करना, मेरा ऑलरेडी फियांसी है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो मैंने शायद उसको गलत फहमी हो, फोन काट देती है। पता चलता है भाई सब कुछ इन दोनों माँ बेटी कहने पे कर रहा था ताकि ये सॉन्ग का मिस्टर सू से ब्रेकअप करवा सके। बट मिस्टर सू तो सॉन्ग पे गुस्सा होता है, उसकी लोकेशन चेक करता है कि मैं उस पर नजर क्यों रख रहा हूँ। लगता है मेरी बीमारी फिर से बढ़ रही है, और फिर साइकेट्रिस्ट के पास आता है। बहुत टाइम से मुझे डिप्रेशन नहीं हुआ, पर ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी फियांसे पे नजर रख रहा हूँ। डॉक्टर कहती है यानी कि तुम अपनी फियांसे को पोजेस करके रखना चाहते हो, इसका तुम्हारे डिप्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें बस उससे प्यार हो गया है। तुमने पहली बार किसी लड़की को लाइक किया है ना, इसलिए तुम एकदम से ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रहे, वरना तो ये सब कुछ नॉर्मल है। पर अगर अपनी फियांसे को अपने पास रखना है तो उसके साथ रिस्पेक्ट से बिहेव करो और उसे स्पेस दो। मिस्टर सू घर आता है कि मुझे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है।
और वो पहले गेट खोल देती है। वेलकम हस्बैंड। मिस्टर सू उसे देखते ही हक कर लेता है। फिर वो उसको शोल्डर पे से रख लेती है। तुम साइकेट्रिस्ट के पास गए थे, तुम किस वजह से परेशान थे? और खुद ही बताने लग जाती है, मुझे जिस पाए नाम के बंदे कॉल आया था वो क्याओ का चाइल्डहुड फ्रेंड है। पता नहीं मुझे अचानक कॉल क्यों किया, मैंने तो डर के मारे उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। वो पूछता है तुम उसको लाइक नहीं करती? तो कहती बिल्कुल भी नहीं, क्याओ तो उसकी हेल्प से मुझे बुली करती थी। मिस्टर सू कहता मैंने इन्वेस्टिगेट किया, वो लोग मिले हुए हैं, पार्टी में हमारा ब्रेकअप कराना चाहते हैं ना, तो हम लोग उनको अच्छा शो दिखाएंगे। उसके पेट में चूहे कूद रहे थे तो हंसती है, तो मैं भूख लगी कुछ बना के लाती हूँ। मिस्टर सू असिस्टेंट कॉल करता है, शैन और बाय फैमिली के एक करके सारे शेयर्स खरीद लो जब तक वो बैंकरप्ट नहीं हो जाते। देन दोनों साथ में पार्टी में आते हैं। मिस्टर सू क्लाइंट से बात करने चाहता है। सॉन्ग को अकेला देख के बाय बहाने से आता है, चलो बाहर अकेले में बात करने चलते हैं। वो कहती है मुझे तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहता है तुम सच में मिस्टर सू से शादी करोगी? तुम सिर्फ 23 की हो और वो 28 का, तुमसे इतना बड़ा है। लड़के तो भरोसे लायक नहीं होते, क्या पता उसके बाहर कोई और बंदी हो। तो कहती है तुम क्या मेरा ब्रेकअप कराना चाहते हो? तो मैं पहले बता रही हूँ, मैं तुम्हें घंटा लाइक नहीं करती, तो फुट लो यहाँ से, क्योंकि मेरा फियांसे बहुत गुस्से वाला है। अगर उसको पता चला तुम जानबूझ के मुझे अप्रोच कर रहे हो, बहुत बुरा वाला फंसोगे। बाय कहता है उसको कुछ मत बताना। तो कहती नहीं नहीं, मैं तो अपने फियांसे को सब कुछ बताती हूँ। बाय डरता हुआ कहता है डिटेल में मत बताना। तो कहती है उसने तो मेरे ऊपर लिस्निंग डिवाइस लगा रखा है, तो उसको सब कुछ सुनाई आ रहा है। बाय डर जाता है, मैं इसको तोड़ देता हूँ। तो कहती नहीं नहीं, असली वाला लिस्निंग डिवाइस तो ये वाला है। तो कहता तुम मेरा पोपट बना रही थी, और छिड़के चला जाता है। मिस्टर सू जो दूर से सब कुछ देख रहा था, स्माइल करता हुआ आके हाथ करता है, तो वो भी उसके हाथ में हाथ डाल लेती है। शैन फैमिली वाले कुछ बोलने वाले थे, बाय का एक्सीडेंट हो गया होता है तो भागे जाते हैं। सॉन्ग कहते तुम तो बड़े हार्टलेस हो। वो कहता जो भी मेरी वाइफ को हर्ट करने की कोशिश करेगा उसका ये हाल होगा। हमारी शादी को 3 दिन रह गए, तुम पछताओगे नहीं ना? वो कहती मैं क्यों पछताऊंगी, उसको किस कर देती है। फिर घर आते हैं तो कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? प्रॉमिस करती हूँ कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ हक करके सोऊंगी। फिर अगली पल वो उसको चिपटे हुए सो रही थी। हम दोनों हमेशा पूरी लाइफ ऐसे एक दूसरे को चिपट के सोएंगे, तो मुझे कभी छोड़ के मत जाना। मिस्टर सू उठ के बाहर जाता है। तो कहती है इसको क्या हो गया, इसने हाँ क्यों नहीं किया? मिस्टर सू मेडिसिन खा रहा था। मैं क्या करूं, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा पोसेसिव हो रहा हूँ, पर डॉक्टर ने बताया था कि लव का मतलब पोसेशन और कंट्रोल नहीं होता। इधर सॉन्ग कहती है वो हाँ करे या ना करे, मैं तो घंटा गिव अप नहीं करने वाली। मॉर्निंग में उसे देख के आती है, हनी चलो वॉक पे चलते हैं। वो कहता है तुम इतनी जल्दी उठ गई, तुम तो लेट तक सोती हो ना। तो कहती है अब से मैं तुम्हारे साथ रनिंग किया करूंगी और दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। तुम्हें काम पे छोड़ के आऊंगी, ये मेरी ड्यूटी है। अब खड़े क्या आओ, उसे पकड़ के ले जाती है। फिर उसी कंपनी जाने के लिए रेडी कर रही थी। आंटी से पूछती है क्या स्ट्रे पपी अभी भी आता है? आंटी हंसने लग जाती है। तो कहती है लोग बोलते हैं कि स्ट्रे पपी बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं, तो हमारे वाला इतना एहसान फरामोश क्यों है ना हनी? पर बहुत जोर से टाई खींच देती है कि उसके लग गया था। वो कंपनी चाहता है तो उसको बाय बाय करती है। देन फिर वेट कर रही थी, पूरा दिन हो गया, उसने मैसेज क्यों नहीं किया? क्या सुबह की वजह से गुस्सा हो गया? खुद ही मैसेज करती है हस्बैंड मेरे ऊपर नजर नहीं रखोगे? जबकि मिस्टर सू तो साइकेट्रिस्ट के पास था कि मैं अपनी वाइफ के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव होता जा रहा हूँ। ऐसा लगता है उसे एडिक्टेड हो गया। उसका मैसेज देख के घर पे आता है तो कहती है वेलकम हस्बैंड। वो आते उसका हाथ पकड़ लेता है, तुम क्यों चाहती हो मैं तुम पे नजर रखूं? तो सोचती है हर रूथलेस बॉस सीईओ की वीकनेस होती है, और कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी ओनली वन बनना चाहती हूँ। वैसे भी बॉस अपने एम्प्लॉय पे नजर रखते हैं ना। तो उसे पकड़ के खींच लेता है, हम कोई बॉस एम्प्लॉय नहीं है, और उसे किस करने लग जाता है। वो हैरान थी, बट वो तो उसको और ज्यादा किसिंग करने लग गया था कि ठीक है ना, अब से ऐसा मत बोलना। वो कहती है अगर मैं हाँ ना करूँ तो कहता है तब तक किस करूंगा जब तक तुम मानोगी नहीं। दोबारा करने वाला था तो कहती है ठीक है, शादी में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, हस्बैंड अपने डिजायर्स पे कंट्रोल करो। वो भी उसका हाथ पकड़ लेता है। तो सोचती है इसने क्या मस्त किस किया था, मजा ही आ गया। और फिर उठ के किचन की तरफ भागती है। तो कहता है मैंने हमेशा से ऐसी घर वाली फीलिंग को फैंटेसाइज किया था, मैं पूरी लाइफ ऐसे बिताना चाहता हूँ। वो कहती है हस्बैंड खाने आ जाओ, और दोनों साथ में खाना खाते हैं। और कहता है कल हम डेट पे चलेंगे। जैसे उसको मॉल में लेके आता है, मॉल के सारे एम्प्लॉयज उनका वेलकम करते हैं, बताइए क्या खातिरदारी करनी है। तो कहता नहीं, आज तो मैं अपनी वाइफ के साथ डेट पे आया हूँ, तो कोई हमें डिस्टर्ब मत करना। वो आइसक्रीम लेती है, बहुत टेस्टी है। वो पकड़ता है तो कहती है झूठी है, बट वो उसे झूठी वाली साइड से खाता है कि इधर वाली ज्यादा टेस्टी है। फिर वो कपड़े देखने लगी थी, कितने क्यूट है, तो कहता बाय कर लो। वो कहती है पर ये बच्चों के हैं, मैं क्यों बाय करूंगी। तो कहता है
हमारे बच्चों के लिए संभाल के रख लेंगे। वो कहती है पर इस बात का श्योर थोड़ी ना है कि आगे जाके हमारी बेटी होगी। मिस्टर सू कहता है मैं तो चाहता हूँ हमारी बेटी हो जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी क्यूट और ब्यूटीफुल हो। वो सोचती है बच्चे की प्लानिंग कर रहा है, पक्का पूरी लाइफ मेरे साथ ही बिताना चाहता है। और कहती है कि कोइंसिडेंस है, मुझे भी बेटी पसंद है। देन मिस्टर सू ने उसके लिए कस्टम में डायमंड रिंग बनवाई थी। तो कहती क्या कर रहे हो, कहीं तुम मुझे यहीं पे प्रपोज तो नहीं करोगे। उसे पकड़ के खींच लेता है, मुझे हस्बैंड बोलो, क्या शर्म आ रही है। और उसे रिंग निकाल के वहीं पर प्रपोज करने लग जाता है। तो वो भी खुश होकर रिंग पहन लेती है। तो वो उसे पकड़ के सीने से लगा लेता है। पर किया को ये देख के तन बदन में आग लग गई थी और उसको पता चलता है कि उनकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई। वो डायमंड रिंग बार बार देखे जा रही थी कि मैंने पहले डायमंड कभी नहीं देखा। तो कहता है फ्यूचर में इससे बड़े डायमंड दिलाऊंगा। उसका जैसे फोन बजता तो कहती है तुम्हारे फोन में तो सिर्फ मेरा नंबर था ना, तो किसी और का फोन कैसे आ गया। लड़कों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कहता वाइफ मैंने झूठ नहीं बोला, मेरा प्राइवेट नंबर सिर्फ तुम्हारे पास है। और फोन निकाल के देखता है और पता चलता है सॉन्ग ने मैसेज किया था मुझे तुम्हें किस करना है। तो खुशो कहता है मुझे भी। उसे चिपटने लगा था तो कहती अभी नहीं, अभी मुझे खिलाने ले चलो। और भागती है। उसे स्ट्रीट फूड खिलाने ले आई थी। तो कहता तुम इस टेस्टी खाने की बात कर रही थी। वो कहती हाँ, शैन फैमिली में हमेशा भूखी रहती थी ना, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे, तब मैं कम पैसों से सिर्फ यही बाय कर सकती थी। ये अभी बहुत टेस्टी है। वो कहता हाँ अच्छा है। तो कहती है यकीन नहीं हो रहा सीओ इतना मामूली खाना खा रहा है। वो कहता है तुम्हें जो पसंद है मुझे भी वो सब पसंद है, चलो आज मेरे सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। उसको तो फंदा ही लग गया था। तो कहता है ठीक तो हो ना। तो सोचती है हमारी शादी तो कल होने वाली है, तो फिर ये इतनी जल्दी क्यों कर रहा है, क्या इसको वेडिंग नाइट की जल्दी है। और कहती है शादी कल है, क्या तुमसे एक दिन का भी वेट नहीं हो रहा। तो कहता हाँ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं तुमसे अभी शादी करना चाहता हूँ। तो खुशो कहती है चलो चलते हैं। दोनों सिविल ब्यूरो में जाके फोटोज खिंचवाते हैं और दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं। तभी सॉन्ग कॉल आता है शैन फैमिली का कि हमने तुम्हारी शादी के लिए गिफ्ट प्रिपेयर किए हैं, तुम्हारी मॉम का सामान। जैसे वो चाहती है एक आदमी उसके साथ बदतमीजी करने लगा था। मिस्टर सॉन्ग आकर उसको भड़का देता है और सॉन्ग को बचा के ले गया था, जबकि असिस्टेंट उसकी खूब धुलाई करता है। फिर नेक्स्ट सीन में उन दोनों की शादी होने लगी थी। मिस्टर सू कहता है मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, स्पॉइल करूंगा, केयर करूंगा और लव करता रहूंगा। वो भी हाँ करती है। तो मिस्टर सू अपनी सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ सॉन्ग के नाम कर देता है। सब लोग क्लैपिंग करते तो कहता है मुझे अपनी वाइफ को एक स्पेशल गिफ्ट और देना है। एंड बॉडीगार्ड्स शैन फैमिली वालों को पकड़ के लेके आते हैं और उन्हें घुटनों पर ला दिया था। देन वो पूरी शैन फैमिली को बैंकरप्ट कर देता है कि वाइफ तुम्हें गिफ्ट पसंद आया ना। वो कहती है हस्बैंड मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया। रात में वो बेड पे इंतजार कर रहा था, वो भाग के आके उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। हस्बैंड मैंने बहुत टाइम से वेट किया है। वो कहता है आपसे मैं तुम्हें रोज सेटिस्फाई करूंगा। एंड दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और बहुत सारा रोमांस करते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।